अनफॉर्चुनेट पता है क्या है, सब एक दूसरे के रेस में लगे और स्पेशली आपने अगर किसी के पास काम किया ना, वो सबसे ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है कि यार ये बंदा तो मेरे पास जॉब करता था, ये मेरे से बड़ी कंपनी कैसे बना ली या मेरी जैसी गाड़ी कैसे ले ली। दुनिया चलती रहेगी, कंपनीज रहेंगी, सीईओज बदलते रहेंगे, यू नो, बट देयर इज ऑलवेज अ रिप्लेसमेंट फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, राइट। गैरी वी को मैं बहुत सुनता हूँ, सही है। Okay. तो गैरी वी सेल्फ अवेयरनेस इस तरह की बहुत बातें करता है और वो हमेशा ये कहता है कि यार 3-4 कदम पीछे लेके अगर आप 30-40 कदम आगे जाते हैं तो दैट्स वर्थ इट। करेक्ट। मैंने जब लुजियाना में बिजनेस किया तो 4 साल बाद मैंने सब लूज कर दिया, राइट। आई लॉस्ट एवरी सिंगल पेनी आई हैड। एक फ्रॉड हुआ। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ डिड दिस एबिलिटी टू स्टेप बैक हेल्प यू? कई लोगों का माइंडसेट हुआ तो यार सुबह 8 बजे उठना है, 9 बजे काम पे जाना है, 12 बजे आधे घंटे की ब्रेक है, 5 बजे घर आके मुझे शाम में 2 घंटे का नैप लेना है, रात को दोस्तों को मिलना है, 10 बजे सो जाना है या मूवी देखनी है। वो इसके आगे कुछ सोच, इन बिटवीन द गैप, वो जो घर आने का और उसका है, वो सोच ही नहीं रहे। जिम रोन का शायद कोट है कि पीपल एट द बॉटम आर कंपीटिंग एंड द पीपल एट द टॉप आर कोलैबोरेटिंग। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आप किस लेवल पे सोच रहे हो। अगर आप कंपटीशन के लेवल पे सोचोगे ना तो यू लीव अ लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल। So I think diversify, exploring, brainstorming, sharing ideas and working together these are the basic cores to grow anything. सही बात। यहाँ पे दो बातें होती हैं, एक तो ये होता है फौरन आप ना डिनाइल मोड में आ जाते हैं, हराम का पैसा है। Exactly. सही है। दूसरा ये आएगा कि यार अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई। वालेकुम अस्सलाम फहद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र, जेट लैग चल रहा है अभी हमारा। अच्छा थैंक यू फॉर शोइंग अप आफ्टर दिस ऑल जेट लैग वगैरह। नो थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बेसिकली आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि हमारे ना एक जब मेरी कॉन्वर्सेशन होती है अपने सर्कल में बैठ के, ड्राइंग रूम्स में हम लोग बैठते हैं तो हम बहुत सारी बातें करते हैं जिसमें 3-4 नाम बड़े पॉपुलर हैं आजकल। रमज़ान में और ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, जिसमें अली शेखानी है, सही है, साद हाशमानी है, सही है, शाहिद अनवर हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो लोगों को लगता है कि एक खेप आ गई है, सही है, सोशल मीडिया पे और इनका कोई एजेंडा है, ठीक है। तो जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, जहाँ तक मैं साद हाशमानी को जानता हूँ, पर्सनली साद को जानता हूँ, मुझे पता है कि अभी हमने सरफेस भी स्क्रैच नहीं किया साद की, जो कि मीडिया पे दिखाया गया, देख रहे हैं। तो इन पॉडकास्ट का मकसद ये है कि हम कुछ ऐसी बातें करें जो बेसिकली ग्राउंड लेवल पे लोगों को पता चले कि हम एक्चुअली व्हाट डू वी स्टैंड फॉर। सही है। आपका ताल्लुक, आप बेसिकली यूर सीईओ, अगर आप पहचाने जाएंगे, आदमी अपने काम से ज़्यादा पहचाना जाता है ना, लोग बोलते हैं यार करता क्या ये। तो यूर सीईओ ऑफ पैंथर्स पेट्रोलियम। थोड़ा सा मैं उसकी स्टोरी जानना चाहूँगा आपसे और एक लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। सो पैंथर्स पेट्रोलियम इज़ ऑयल एंड गैस कंपनी। हमारे सी स्टोर्स भी हैं, वी हैव रेस्टोरेंट्स एज वेल, मगर वो under the umbrella of Panthers group of companies आता है। So if I categorically tell you, Panthers assets है, transportation है, signage company है, restaurants की company। So मैंने corporate से, मैंने उल्टा start किया basically। मैंने corporate से start किया and I went down in a way कि cashier के ऊपर आ गए हम, right? in a very basic clerk job, अगर आप पाकिस्तान में उसमें बोलो तो कॉर्पोरेट में आप ये वाइट कॉलर जॉब थी। मैं मिडिल मैनेजमेंट वगैरह नो फाइबर ऑप्टिक्स पे काम कर रहा था। आई वाज अ रीजनल हेड फॉर AT&T, इज अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इन अमेरिका। बहुत प्रेस्टीज अटैच होती है। यस इट्स लाइक यहाँ पे वारिद भी शायद उस लेवल पे काम नहीं कर रहा होगा, जैज भी, बिकॉज AT&T इज वन ऑफ द ग्रैंडफादर कंपनीज ऑफ USA जिन्होंने इनिशियल टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा काम किया। फाइबर ऑप्टिक्स जब आ रही थी, I was an initial 2008 की बात बता रहा हूँ। So downgrade इसलिए किया कि I think corporate and everybody don't count me on it, everybody has their own perspective। मुझे ये लगता था कि आप corporate में एक लेवल पे आके आपका कैप आ जाता है, आप शट हो जाते हो, उसके ऊपर वो लाइक टर्टल वाली वॉक हो जाती है कि फिर आप आ जाते हो इस कंपनी से इसमें चले जाओ, 5-10 हज़ार ज़्यादा करा लोगे, इससे उससे चले जाओगे और एट सम पॉइंट वो भी स्टॉप हो जाएगा, राइट। मुझे वो नहीं करना था। सो मैंने हालांकि बिग पे कर लिया, बट क्रिएटेड दिस कंपनी। अब लोग कहते हैं यार आपने 1-1.5 साल में कैसे कर लिया। मेरी कंपनी को सिर्फ 1-1.5 साल भी नहीं हुआ, अभी लास्ट ईयर जनवरी में लॉन्च की थी, बट वी आर ऑन अ वेरी फास्ट ट्रैक। वी मेड इट टू याहू, फाइनेंस न्यूज़ एंड एवरीथिंग, मल्टीपल अदर आर्टिकल्स ऑन वॉल स्ट्रीट जर्नल, मीडिया एंड ऑल दैट। बट उसको करने में 15-16 साल लग गए। वो 15-16 साल में इट वाज नेटवर्किंग, कनेक्शंस, एक्सपीरियंस, फिर एक्सपोनेंशियल चेंज आया। देन यस, एंड देन वंस आई न्यू क्या चाहिए है, एंड आई saw a little window and I grabbed that window और मैं उस विंडो से जंप मार के उस तरफ चले गया। ये वही बैम्बू ट्री वाली स्टोरी है ना? यस सो वो और आई थिंक हर किसी की लाइफ में एक पॉइंट आता है कि इधर यू टेक इट और यू लीव इट, राइट। कुछ लोग कहते हैं नहीं करेंगे आराम से,
लग्जरी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा लड़कों की है। लोगों को लगता है कि अच्छा यार ये भाई टीवी पे आके बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ पे भी बैठ के काम कर रहा हूँ। जनरली जहाज़ में भी करे थे, यहाँ पे आके, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है। सो वर्क नेवर स्टॉप्स एंड एक्चुअली व्हेन यू आर हेड ऑफ अ कंपनी, डजंट मैटर एनी कंपनी, आप हमेशा बाकी लोगों से ज़्यादा काम कर रहे हो, क्योंकि आप प्लान भी कर रहे हो, आप फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी देख रहे हो, जो एग्जिस्टिंग है उसको भी देख रहे हो, और जो आपकी HR है, एनी डिपार्टमेंट यू पिक इन अ कंपनी, यू स्टिल ओवरलुकिंग दैट, राइट? सो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एट सम पॉइंट यू गेट नोटिफाइड बाय दिस। आपने नाम लिया साथ का, अब साथ का भी एक पर्सपेक्टिव बना हुआ कि अच्छा यार बंदा तो टीवी पे आता होगा, वो बहुत मेहनत करता है भाई। आई मीन वी लिव इन द सेम सिटी, आई मेट साथ कपल ऑफ वीक्स अगो एंड देन I mean, I was amazed after meeting the knowledge he has also, right? तो I think यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया का ये है यार, आप कहीं रेन मून शाइन, any pick any skin color, doesn't matter, it's regardless of any race, religion, mindset लोगों का सेम है। वो आपको देखेंगे अच्छा यार फाज भाई तो यहाँ पे पहुँच गए हैं, फाज भाई तो बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी चला रहे हैं, उनको ये नहीं, खुद नहीं करेंगे, उनको वैसे लग रहा है कि कोई शॉर्टकट पकड़ ले। तो जर्नी, आई एम श्योर यू हैव अ जर्नी योरसेल्फ, सो इट टेक्स अ मिनट टू बी वेयर यू आर, बट देन उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो बातें होती हैं, एक तो ये होता है फ़ौरन आप ना डिनाइल मोड में आ जाते हैं, हराम का पैसा है, सही है। दूसरा ये आएगा कि यार ये शॉर्टकट चाहिए जिसने किया है, सही है। वो आपने बिल्कुल सही कहा, वो बैम्बू ट्री वाली स्टोरी है ना कि आप पानी देते रहे तो एकदम से दरख्त निकलता है। और यही आपके कंपाउंडिंग में भी होता है कि आपके इंक्रीमेंटल चेंजेस होते हैं, एकदम से फिर आपका एक्सपोनेंशियल चेंज आता है। और एक बहुत बड़ी सेइंग है, और लकीली आई वाज जस्ट पास थ्रू माय आईज दिस मॉर्निंग, कि आप स्टार्टअप करना इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, राइट? बहुत ईजी है, कोई भी स्टार्टअप कर लो। उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, और उसको मेंटेन तब करना कि क्योंकि एवरी डे इज़ नॉट अ गुड डे। सो वो डाउनफॉल्स भी आते हैं, अप वाले डेज भी आते हैं, बट आई थिंक अप वाले डेज सबको नजर आते हैं, डाउन वाले सिर्फ आपको पता होता है। एंड देन आप अपनी जाके पूरी टीम को भी इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो भी पैनिक हो जाएगी, और अगर आप बता दोगे तो मे बी यू माइट लूज द टीम। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू स्टे मोर फोकस। मैं जेन्युइनली बिलीव नहीं करोगे आप, आपको लगेगा आई एम जस्ट सेइंग इट, आई एम मोर काम एंड फोकस व्हेन आई एम इन स्ट्रेस। मेरा दिमाग उस वक्त जो चलता है ना, लाइक आई थिंक मेरा नॉर्मल उस पर नहीं चल रहा होता, तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम हो जाता हूँ। इट डजंट मैटर लॉस है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, एनीथिंग, आई बिकम सो काम। और पता नहीं अल्लाह की तरफ से कैसे है, आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। सो यू आर द कॉर्पोरेट फिट, क्योंकि उनको चाहिए होता है ना वर्क अंडर प्रेशर वाले लोग। यस एंड आई थिंक वो वर्क, वो भी आई थिंक समवे समहाउ के उसमें भी मेरे एक्स बॉसेस वगैरह का बहुत हाथ है। काम हम सारा पूरा करते थे भाई, मगर एक प्रेशर रहता था कि यार इतनी सी बात पे आके ना डांट पड़ जाए, ठीक है, एंड दैट हेल्प्स। हाँ, तो वो बहुत हेल्प किया। तो दिल में गुस्सा बड़ा आता था, मगर मैं उनको आज शुक्रिया भी बोलता हूँ कि भाई थैंक यू फॉर गेटिंग मी डिसिप्लिन इन माय लाइफ, राइट? तो अब अपना काम है तो मैं उनसे भी ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ शायद। बैड बॉसेस ही बनाते हैं वैसे, ऐसे ही होता है। और वो मैं जनरली बता रहा हूँ, वो बॉसेस फिर आपको हेट भी मारते हैं बाद में, बिकॉज क्या होता है कि दे वांट, नोबडी लाइक्स, अनफॉर्चुनेट, पता है क्या है, सब एक दूसरे की रेस में लगे हुए हैं। और स्पेशली आपने अगर किसी के पास काम किया ना, वो सबसे ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है, यार ये बंदा तो मेरे पास जॉब करता था, ये मेरे जैसे बड़ी कंपनी कैसे बना ली, या मेरी जैसी गाड़ी कैसे ले ली। सो एंड आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ फॉर श्योर, मुझे तो बहुत खुशी होती है यार। आप मेरे किसी भी टीम मेंबर से पूछोगे, वो कुछ भी छोटा लेता ना, मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ। वो अगर गाड़ी लेकर आए तो मैं कहता हूँ यार टेस्ट ड्राइव तो कराओ, भले करोला ही क्यों नहीं है। इट्स लाइक ओनिंग देम, इट्स लाइक गिविंग देम देयर प्लेस एंड रिस्पेक्ट। और क्योंकि काम वही कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पे बैठ के आपके साथ पॉडकास्ट पे, मेरी कंपनी चल रही है बैक एंड पे। और दूसरी बात ये रिकग्नाइज करना कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल किया है कि आपकी वजह से दूसरे सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये बिल्कुल वही है ना कि एक कोच का प्रोटेजे है, अगर वो आगे निकल जाता है और अगर कोच जेलस होता है, इसका मतलब है कि पहले ही वैल्यू सिस्टम्स अलाइन नहीं थे, आउट ऑफ वैल्यू। ये टीचर वाली बात भी है। अब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो अगले 20-25 साल वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के स्टूडेंट्स में से कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, और हम लिटरली जनरली हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट आई डोंट नो व्हाई दिस डिफरेंस कम्स के जब आप बिजनेस या राइवलरी उसमें वो खुद से बना रहे हो, आप है नहीं। मैं तो अभी भी हमारा एक रिसेंट हमने पहला ग्रैंड इफ्तार किया था, तो मैंने वहाँ पे नाम लेके बोला कि थैंक यू, यू नो, आपसे मैंने बहुत सीखा है, एंड यू स्टिल माई मेंटोर, बिकॉज थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी द प्लेटफॉर्म एक्चुअली। और आई थिंक दोनों साइड पे है। कई लोग लेवल पे आके ना वो थोड़े एरोगेंट भी हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो सीख के आए थे सारा भाई, हमें तो सब ही पता था, उनकी कंपनी तो हम चला रहे थे। तो मैं उसके ऊपर आंसर ये करता हूँ कि भाई एप्पल ने स्टीव जॉब के मरने के बाद सबसे ज़्यादा पैसा बनाया। सो दुनिया चलती रहेगी, कंपनीज रहेंगी, CEOs बदलते रहेंगे, यू नो, बट समबडी इज गोना देयर इज ऑलवेज अ रिप्लेसमेंट फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, राइट? इसमें एक छोटे सा जो आइडिया ना मेरे जहन में,
वो ये है कि जब लोग फॉर एग्जांपल एक कॉर्पोरेट रट में है, ठीक है, आपने रियलाइज़ कर लिया, मैंने भी रियलाइज़ कर लिया था कि यार ये एक कैप है। कुछ लोग रियलाइज़ नहीं करते और कुछ लोग चलते हैं कि यार ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सिक्योर हो जाते हैं, उनकी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाती हैं जॉब में सिक्योरिटी के बाद। तो अगर कोई ऐसा कहते हैं ना कि द रोड लेस ट्रेवल्ड कोई लेता है Yes. और ऐसे पाथ पे चला जाता है जिस पे नहीं जाना चाहता था वो, लेकिन आप चल के कहीं अच्छी जगह पे चले जाते हैं, तो वो एक अंदर इनसिक्योरिटी और बढ़ जाती है कि यार वी कुड हैव डन दैट एज वेल। यस, तो ये इट मेक सेंस। लेकिन आपने जो एक काम किया ना, वो मैं चाहूँगा उस पर एलाबोरेट आप और करो, वो है स्टेपिंग बैक। स्टेपिंग बैक की जो इंपॉर्टेंस है ना, वो गैरी वी को मैं बहुत सुनता हूँ, सही है। okay. तो गैरी वी सेल्फ अवेयरनेस इस तरह की बहुत बातें करता है, और वो हमेशा ये कहता है कि यार 3-4 कदम पीछे लेके अगर आप 30-40 कदम आगे जाते हैं तो दैट्स वर्थ इट। करेक्ट, ठीक है, वो लेना सीखो। हमारे यहाँ ना एक कॉर्पोरेट में मैं था, जब वहाँ से रिज़ाइन किया था, तो मुझे लोगों ने लिटरली कहा था कि यार बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपनी लाइफ की, ये कंपनी कौन छोड़ता है, लोग यहाँ से मर के निकलते हैं। आई नो। हाँ, तो मैंने कहा यार ये भले नासा होती, हाँ। ठीक है, जब मुझे एक सेल्फ अवेयर हूँ मैं, मेरा एक विजन है, तो मैं ये नहीं देखूंगा। तो हमने ना ब्रांड से अपनी प्रेस्टीज को अटैच किया हुआ होता है। जब आप स्टेप बैक लेते हो तो सबसे पहले आपके इर्द गिर्द के लोग आपको बेवकूफ़ समझना शुरू करते हैं। मैंने तो बहुत ही अजीब सा लिया था कि मैं फिटनेस की तरफ आया था कॉर्पोरेट को छोड़ के। यहाँ तो वैसे ही फिटनेस आपको पता है कि बिल्कुल जाहिलाना एक फील्ड है, और ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ डिड दिस एबिलिटी टू स्टेप बैक हेल्प यू इन गेटिंग अहेड इन लाइफ? मैं आप पहले आपने बहुत अच्छी बात की कि स्टेप टेक सम स्टेप्स बैक, राइट। अगर आप एक रेस भी कर रहे हो ना, जैसे हम छोटे होते करते थे, एक बंदा खड़े होकर करता था और हम थोड़ा सा पीछे जाते थे और फिर भागते थे, तो वो जो पीछे जाके भागता था ना, वो आगे निकल जाता था, राइट। सो देखो, इट वाज़न्ट ईजी फॉर मी एज वेल, राइट। आपका बहुत थॉट प्रोसेस रहा होता है, आपके अराउंड जो लोग होते हैं वो कहते हैं पागल हो गया, पता नहीं क्या खा के आ गया सुबह सुबह, उल्टी, क्योंकि आप वो देख रहे होते जो वो नहीं देख रहे होते, क्योंकि उनको पता है कि यार अच्छी खासी जॉब लगी हुई है, व्हाई लेट इट गो। मैं अपनी ही बात करूंगा सिर्फ, अगर मैंने वो नहीं किया तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, मैं ये पॉडकास्ट नहीं दे रहा होता, मैंने मल्टीपल अदर और चीज़ें चली हैं लाइफ में, राइट। सो आपकी सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ पे नहीं भी पहुँचा ना, मैं रिग्रेट कभी नहीं किया उस चीज़ को। मैंने बहुत सारे क्रिटिसिज्म दिए हैं गोइंग थ्रू द पैथ एंड एवरीथिंग। कई दफ़ा दिमाग में आया भी, अच्छा यार कॉर्पोरेट में तो ये करो, तो मगर फिर मैं ये भी सोचा कि यार ये भी तो बहुत मज़े का काम है ना, ठीक है अभी नहीं हो रहा, बट गिव अप नहीं करो आप। सो ईजी नहीं है, बट आई थिंक मैं आपको थोड़ी और एग्जांपल देता हूँ, तो यूएस की बेस की बहुत डॉक्टर्स बैठे हैं, वो अभी बिजनेसेस कर रहे हैं बैठ के वहाँ पे। अपनी फील्ड छोड़ दी है उन्होंने, सही है, वाई? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डू व्हाट यू रियली लाइक। मैं डे वन से ये बोलता था कि मैं भले गैस स्टेशन में कैश पे था, मुझे मज़ा आता था वो करने में। मेरी इंट्रैक्शन विद द पीपल वर सो मच। कॉर्पोरेट के अंदर मैं बैठा रहता था अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए, दादा होएगा फील्ड में एक दिन कर लिया था। सो आई एन्जॉयड व्हाट आई वाज डूइंग। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि अगर मैं कुछ नया भी करता हूँ, मैं वही काम करता हूँ जिसमें मुझे लगता है पर्सनली कि मुझे मज़ा आएगा। वो करो जिसमें मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा होगा ना, ट्रस्ट मी यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। ओवरनाइट कुछ नहीं है, जंप वाला काम नहीं है। हाँ, समटाइम्स यू गेट लकी, जैकपॉट लग गया, वो हो गया, मगर वो जैकपॉट वालों को भी मैंने नीचे आते हुए देखा है। आपने भी स्टोरी सुनी होगी, क्योंकि जब आपने हार्ड एंड मनी नहीं कमाई ना, तो आपको उसको स्पेंड करने की सोच में समझ भी नहीं है। आपने जाके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली, मेरे पास हैं गाड़ियाँ, डोंट जज मी, बट बड़ी मेहनत से कमाई है। पहली गाड़ी मैंने $300 की ली थी भाई, और 6 महीने जॉब काम वॉक करके जाते थे। तब भी मेरे दैट टाइम आई वाज 23 ईयर्स ओल्ड। हालांकि आपकी अर्जेस उस वक्त वे बियॉन्ड एनीबडी एल्स होती हैं। तो जिस दिन यू हैव सेल्फ कंट्रोल, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो यार। आई नो इट्स नॉट ईजी। आपको शायद अपने बहन भाई, पेरेंट्स, इमीडिएट फ्रेंड्स जिनके साथ आप स्कूल कॉलेज में पढ़ोगे, वो कहेंगे यार तुमने ये डिग्री करके ये क्यों कर लिया। बट विद इन योर सेल्फ इफ़ यू हैव द बिलीव एंड यू कैन थिंक यार ये मैं करके ना ये अचीव कर सकता हूँ, गो फॉर इट। और अगर नहीं भी करोगे ना, जेन्युइनली बता रहा हूँ, दिल की फीलिंग बता रहा हूँ, आप ज़िंदगी में कभी रिग्रेट नहीं करो, क्योंकि जॉब आपको फिर भी मिल जाएगी, डिग्री पड़ी हुई है आपके पास, सही है। और कई लोग ये भी कहते हैं यार पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बिजनेस में बहुत हेल्प करती है। मैं अब जब जॉब भी कर रहा था ना, मैं ऊपर इसलिए आ जाता था क्योंकि मुझे चीज़ें ज़रा जल्दी समझ आती थी। कहीं ना कहीं पढ़ाई मुझे समझ आती थी, वो हेल्प करती थी। और नहीं भी कर पाओगे, अगर वेल है तो आप पढ़ाई के बगैर भी ऊपर चले जाओगे। कई लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप पढ़ेंगे। कई लोग यहाँ पे पाकिस्तान में, इंडिया में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में नहीं पढ़ भी नहीं सकते हैं, मगर बहुत बहुत बड़े भाई एम्पायर खड़े करके बैठे हुए हैं वो। इसमें जो स्कोप वाला एलिमेंट है ना, वो बेसिकली हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं यासिर भाई, वो फरमाते हैं कि काम का स्कोप नहीं होता, बंदे का स्कोप होता है। ट्रू, ठीक है। लोग यहाँ पे बेसिकली एक दफ़ा इंजीनियरिंग की, एक दफ़ा CA कर रहा था, हर कोई CA कर रहा है, MBA कर रहा है, हर कोई MBA कर रहा है, फिर ACC आया था,
फिर CS का दौर आया था। हाँ वो पैटर्न चल रहे हैं। हाँ, ये patterns चल हमारे रहे टाइम पे भी होता था, तब से लड़कियां सिर्फ डॉक्टर बननी थी, लड़के सिर्फ वो इंजीनियरिंग में जा रहे थे, फिर वो कंप्यूटर साइंस आ गई तो सारे कंप्यूटर के पीछे लगे। तो आई थिंक डिवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी कैट नहीं करना चाहिए, राइट। बिल्कुल। और आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलता हूँ, आई इन्वेस्ट इन पीपल, आई ऑलवेज से दैट, बट उससे पहले आई इन्वेस्टेड इन माई ओन सेल्फ। जो आपकी वाली बात को मैं कह रहा हूँ ना कि इन्वेस्टेड इन माई ओन सेल्फ वाली बात, कि मुझे बिलीव था खुद पे कि यार ठीक है मैं ये छोड़ रहा हूँ। अब फियर क्या होता है, पैसे कम कमाओगे ना, दैट्स द ओनली फियर यू हैव। किचन कैसे चलेगा, किचन कैसे चलेगा, अच्छा यार गाड़ी कब आएगी, ये कब होगा। मगर थोड़ा सा अगर आप बैक स्टेप लेके जाओगे, ट्रस्ट मी, यू विल गो। इसमें सबसे बड़ा फियर पता है क्या होता है, आपका जो लाइफस्टाइल सेट हो जाता है ना एक खास कॉस्ट पे, तो ज़ाहिर है कॉस्ट भी आपको कट डाउन करनी होती है। फिर बहुत दफ़ा इसमें यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि आपका पार्टनर, आपका स्पाउस कैसा है, क्योंकि बहुत दफ़ा मेरे साथ भी कुछ लोगों ने छोड़ा था तो बाकायदा गालियाँ पड़ी थी कि मियाँ जी कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहीं ठीक थे और कुछ भी करें वापस जाएं। सही है, ठीक है। जब आपका स्पाउस भी आपका साथ ना दे रहे तो बहुत बड़े इश्यूज होते हैं। फिर आपके खानदान वाले फुप्पो चाचा ताया मामा भी सब बोलते हैं ना, सब शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा सोशल प्रेशर होता है वो है। और फिर जब आप अचीव कर लेते हो ना, तो फिर वो उसमें कीड़े निकालते हैं, जो आपने थोड़ी देर पहले बोला ना, ओ यार ये कोई काम थोड़ी है, आप पैसे तो बना लिए मगर इतना कोई काम शाम है नहीं। अब आप पॉडकास्ट करो यार, हर दूसरा बंदा पॉडकास्ट करे, चल सबकी नहीं रही है भाई। सही है, ये बहुत मैटर करता है। आपने अभी मुझे ऑफ द एयर बताया, आप 5 चीज़ें जिंदगी में और भी करें साथ में। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। ये मे बी इट्स जस्ट वे ऑफ फॉर यू टू एंजॉय योरसेल्फ। बिल्कुल। आपका माइंड रिलीव हो रहा है। मैं माइंड का सिर्फ आई स्पेंड टाइम विद माय सन, ठीक है। तो मेरी सारी स्ट्रेस वगैरह हो जाती है। जब वो नहीं हो तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ भाई। सो हर किसी का एक एरिया है। फाइंड समथिंग, लाजमी नहीं है कि आप घर में सड़ी हुई शक्ल बना के बैठे रहोगे। मैं भी वहाँ पे यूएस में किसी से बात कर रहा तो उन्होंने कहा सर अयाज भी हम ये कैसे करें। देखो ये जो शाम को तुम टाइम वेस्ट करते हो ना जाके हुक्का लाउंज उसके अंदर ये करने के लिए, अभी तुम बहुत यंग हो ये करने के लिए, वही जाके गूगल के ऊपर पढ़ो, कोई कोर्स करो, कोई डू एनीथिंग मैन, जाके ऊबर चला लो। अब लोगों को ऊबर चलाने में भी एम्बेरसमेंट है कि लोग क्या सोचेंगे। भाई लोग तो सोच रहेंगे आप ज़्यादा बना लोगे तब भी सोच रहे हैं, तब वो सोच रहे हैं यार 2 नंबर काम किया हुआ कोई। सो आई थिंक क्रिटिसिज्म तो आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा, और क्रिटिसिज्म बिगिंस विद इन फ्रॉम योर ओन हाउस। सही है। अगर आउट लाउड नहीं बोल रहे होंगे तो समवेयर समहाउ ताना तुना वो हमारी आदत है। यार मैं जेन्युइनली बताऊँ, गोरे ये काम नहीं करते, दे अप्रिशिएट यू सो मच। मैं जब कैशियर भी था ना, तुम आप भले झाड़ू लगा रहे होते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्रेस्टीज अटैच नहीं करते, वो किसी काम से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे आई थिंक वी हैव अ माइंडसेट कि जी अगर आपकी टाई लगाने वाली जॉब नहीं है, आप एसी के अंदर बैठे नहीं हो, तो आपका तो काम, आप तो काम ही गलत कर रहे हैं, आपने तो कोई कुछ किया ही नहीं। यहाँ पे MBA करके लोग यार कुछ को नहीं कर पा रहे, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेट गो दैट फियर इन फ्रॉम योर। और आपने जो बात की ना, देखें जब इंसान, आपके पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे जो हमें नहीं पता, सही है, वो आपके बड़े पर्सनल होते हैं। जैसे आपने मुझे कहा, तो पॉडकास्ट करने का जो मेरा एक एक्सटेंशन ऑफ पर्सनालिटी वो ये है कि व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस ना, तो आई रियलाइज़ किया दिस इज समथिंग आई लव, क्योंकि मेरा वास्ता रहा है सेल्स की फील्ड से। तो सेल्स में डेफिनेटली यू हैव टू टॉक टू पीपल, यू हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, बिल्ड रैपो वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बट वंस यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट मार्केट, क्योंकि डेफिनेटली मैंने कभी लोकल और मल्टीनेशनल के साथ काम किया, कभी दूध बेच रहे हैं, कभी चाय बेच रहे हैं, कभी चावल बेच रहे हैं, कभी प्लास्टिक्स बेच रहे हैं, केमिकल्स बेच रहे हैं, तो हमेशा हर जगह कहीं ना कहीं डिफरेंट किस्म के लोगों से मुलाकात होती थी। और आज भी तकरीबन 12-15 साल पहले के कॉन्टेक्ट जो हैं वो एसेट्स के तौर पे आपके पास हैं। वो एक एसेट होता है आपका, जो आपके रिलेशनशिप बिल्ड होता है। आई थिंक पॉडकास्ट से आप मेरे से बात कर रहे हो, आप डिफरेंट लोगों से मिल रहे हो, योर दिस इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल, आप डिफरेंट लोगों की लाइफ के बारे में लर्न कर रहे हो। मैं ऑयल एंड गैस में हूँ, कोई और कुछ कर रहा होगा, और इससे डबल एडवांटेज है। वो ये, एक तो मैं आपसे मिल रहा हूँ, ऊपर से जितनी मेरी ऑडियंस है, कोई लाख सवा लाख की ऑडियंस है, उस तक भी मैं पहुँचा रहा हूँ लोगों को। ट्रू। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं कोई अच्छी बात सुन रहा हूँ या देख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो बहुत दफ़ा, अच्छा मेरा क्राइटेरिया है कि डेफिनेटली आई डोंट सी कि यार बहुत बड़ी फॉलोइंग किसी को, अगर मैंने किसी से बात की और उसका ऐसा प्रोपोजिशन है जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, तो यार लेट्स टॉक। कोई बात नहीं, 100 लोग सुनेंगे ना, 100 लोग में से 2 की ज़िंदगी बदल गई, तो 10 साल बाद भी अगर उसने आपको बोला ना कि यार आपकी पॉडकास्ट देखी थी मैंने, उससे कहा। दूसरा बात भी ये है कि पॉडकास्ट काफ़ी लोग कहते हैं कि यार आप फेमस होने के लिए कर रहे हो। भाई नहीं, फेमस होने के लिए लोग नहीं करते हैं। देयर इज़ अ होल टीम पीछे बैठी होती है, आपकी ड्यू डिलिजेंस हो रही होती है, ठीक है, बहुत डेडिकेशन से आपको काम करना है, जस्ट लाइक एनी अदर जॉब। और जो करते हैं इस नीयत से वो जल्दी फिर बर्नआउट भी हो जाते हैं। 100%, क्योंकि आप फॉलोइंग ले लोगे फिर, मगर आपकी नीयत नहीं थी ना, तो एट सम पॉइंट आपके पास कंटेंट ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि मुझे किस टॉपिक पे बात करनी है। फिर आप क्या करोगे, आप जाके किसी गोरे का पॉडकास्ट देखोगे, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके यहाँ पे कोई इंटरव्यू कर लोगे इवेंचुअली। इसकी मैं एग्जांपल दे भी देता हूँ, लोग बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, वो सारी कॉपी होती हैं साउथ की मूवी है, वो इंडियन ही मार्केट, ठीक है। अब वो थैंक्स टू नेटफ्लिक्स
वो भांडा भी पता फूट चल गया गया, वो हाँ। पंजाबी में कहते हैं भांडा फूट गया हाँ, अभी कि हाँ, वो हाँ, मूवीज़ वहाँ से कॉपी के वहाँ पे आ रही हैं, राइट? सो आई थिंक यार कुछ भी करो, क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए किसी को। आई एम बिग ऑन दैट। मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। आप मेरे से कोई नाम लेके भी बोल दोगे, हाँ मुझे शो ऑफ करने का शौक नहीं है, आई स्टे वेरी हम्बल, आई स्टे वेरी काम, राइट? क्योंकि आपको ये याद हमेशा रखना चाहिए कि आप कहाँ से आए हो और कहाँ पे थे। तो आई थिंक अल्लाह ताला भी वो चीज़ देख रहा होता है। और आई थिंक व्हेन यू स्टे काम, हम्बल, पोलाइट एंड बी काइंड, स्टे काइंड टू योर टीम। आई हैव लर्नड इट बिग आप ऑन। टीम की बार बार बात करते हो, मैंने एक दो पॉडकास्ट पे आपका देखा टीम के बारे में। एक इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन है, स्टोरी टेलर, जाकिर खान। आई नो, या हाँ, तो उसने बड़ी अच्छी बात की थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मैंने कहा, तो उसने कहा कि बंदा नहीं, हाँ, बंदा काम 19 चलेगा, बंदा 20 चाहिए। ट्रू, सही है। और तो ये आप मैं अगले 5 साल भी अगर किसी से भी बात करूंगा, आप मेरे मुंह से हमेशा टीम का वर्ड सुनोगे, बिकॉज टीम वर्क इज़ द ओनली वर्क, ट्रस्ट मी। और मेरी टीम भी ये सुनती है बाद में, मैं उनको खुश करने के लिए नहीं बोलता, बट आई टेक प्राइड इन माई टीम। बिकॉज यार आपकी टीम खराब होगी ना, तो वो आप भी फेल हो रहे हो, उतना ही फेल हो रहे हो जितना वो हो रहे हैं। बिकॉज इट्स अ बोट, राइट? इंजन गाड़ी की तरह है, गाड़ी में इंजन खराब हो गया तो गाड़ी भले आप लैम्बोर्गिनी रख लो, वो चलनी नहीं है। आई एम जनरली टेलिंग यू, एक स्पार्क प्लग खराब कर दो उसका बस। सो एक और एग्जांपल दे देता हूँ, पिलर्स हैं, बिल्डिंग खड़ी है, एक पिलर गिरा दो बिल्डिंग पूरी गिर जाएगी, राइट? तो टीम इज़ दी की। सो और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10 पे करोगे, 2 ब्रेक भी करेंगे आपकी वाली बात तो, बट आप फिर उसको रिप्लेस करोगे तो किसी और 2 के साथ। सो आई थिंक इट्स एवरीथिंग इज इन अ सिंक। वो हम पुराने ज़मानों में मूवीज़ में ये एग्जांपल आती होती थी कि एक गाड़ी के 2 पहिए आगे पीछे हो जाए। अब तो मैं आई थिंक बहुत बेटर एग्जांपल्स होंगे, बट वो बहुत मीनिंगफुल है। इट होल्ड्स द वैल्यू टू द कोर एंड द बॉटम ऑफ इट, यू नो। क्योंकि लोकल कल्चर में ना, मैंने स्टेट लोगों के साथ भी काम किया है, तो उनके बड़ा फुकदान है इस चीज़ का ना, टीम पे काम करने का। ऐसे ऐसे भी वर्क प्लेसेस हैं जहाँ पे हर जगह कैमरे भी लगे हुए हैं, मॉनिटर करने के लिए। मॉनिटर करने के लिए आपको याद होगा, 24 घंटे देख रहे हो, हाँ 24 घंटे देख रहे हो। तो ये तो माइक्रो मैनेजमेंट का लेवल है। और ये फिर टीम कैसे बनेगी? मगर जब आप माइक्रो मैनेज करते हो ना, आप ग्रो नहीं कर सकते। सही है। आपको ग्रो अगर करना है तो यू गोtta ट्रस्ट पीपल, वन। सेकंड, अब मैं कहूँगा यार जाके मैं पानी भी खुद खरीद के ले आऊँ स्टोर्स के लिए, गैस भी खुद ऑर्डर कर लूँ, पर मैं वो 1-2 में फंसा रहूँगा तो इसलिए हमारा सेट एक जगह तक आगे कभी जा नहीं सकता हूँ। सो वो आप जो कह रहे हो ना, बीन दैट डन दैट, वो भले आप अपना हार्ट एंड सोल निकाल के दे दो, वो कभी खुश नहीं होते थे। बट थैंक्स टू देम, यू नो, लाइक मैं अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में एक वो चीज़ कभी भी नहीं करता जो मेरे साथ पर्सनली हुआ है, बीइंग एन एम्प्लॉय, बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स। So how it should not be done. Yeah, so वो आप जब खुद गुजरे होते हो ना, बट अनफॉर्चुनेटली यार फिर भी काफ़ी लोग कर रहे होते हैं। आप उनसे बात करोगे, वो कहेंगे यार मेरा बॉस सेठ तो ये भी करता था, ये भी करता था, मगर आप भी कर रहे हो दूसरों के साथ, तो व्हाट्स द डिफरेंस उनमें और आप में? फर्क पेरेंटिंग वाला सीन है। हाँ, कि भाई मैं भी, मेरी भी ब्रॉट अप इस तरह हुआ था, तो मैं भी ये करूँगा। हाँ, तो वो आई थिंक वो अच्छी चीज़ नहीं है। बट आई थिंक आप और इस तरह के लोग जो और पॉडकास्ट करें, आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे ऑफ आपको घर बैठे हुए यार इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सही है। मैं जो बोल रहा हूँ, मे बी आपकी वाली बात शायद किसी को मेरी 2 बातें समझ आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही, सिंपल इज दैट, एंड मे बी इट माइट चेंज समबडीज लाइफ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई ऐसी कोई सेंटेंस बाकायदा 1-2 दफ़ा 19 साल का लड़का या 22, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये 19-22 साल के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इतने कॉन्शियस लोग हैं आजकल हमारे, जिनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी हो रहे थे, वो भी देख रहे होते हैं। मैं फात भाई आपकी पॉडकास्ट देखी, तो मैंने कहा शायद कोई पॉडकास्ट में कोई चिचोरी बात उठा ली होगी, कुछ हमने तफरीहें भी की हुई हैं, शायद फिटनेस की उठा ली होगी, लेकिन उसने कोई एंटरप्रेन्योरशिप की बात उठाई हुई होती है कि यार मैंने ये सुना था, आपने ये बात की थी, आपके गेस्ट ने ये बात की थी, तो फिर मैं जाके देखता हूँ, मैंने कहा हाँ यार वाकई फिलॉसफी की बात कर ली कोई किसी ने, तो यू नेवर नो व्हाट गेट्स क्लिक्ड। मेरा एक और है यार, मेरे से एक भाई इसी रूम में अभी, वो सुबह पूछे थे कि सर मुझे भी बाहर आना है। मैं कहा यार अप्लाई करो, व्हाई नॉट। सो आई थिंक पॉजिटिविटी मैटर्स अ लॉट ऑल्सो, राइट? अब मैं कह दूँ नहीं यार तुम्हारा तो होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, वो बंदे ने शायद होना भी होगा ना, वो अप्लाई नहीं करा, उसने क्यों सुना कि यार ये तो वहीं रहते हैं ना, इन्होंने तो बोल दिया ये तो होना ही नहीं है। क्यों भाई, आप ट्राई करोगे तो लाइफ में कुछ होगा ना, बैठे बैठाए तो कुछ होगा नहीं। और एक टाइम आएगा आप रिग्रेट करोगे यार काश मैंने कर लिया होता, वो टाइम वापस नहीं आता। तो कीप ट्राइंग, डजंट मैटर व्हाट एवर इट इज़। भले आपको बाहर का वीज़ा अप्लाई करना है, आपको गैस स्टेशन लेना है, पेट्रोल पंप इन पाकिस्तानी लैंग्वेज, आपको रेस्टोरेंट खोलना है, छोटे से करो बड़े से करो, डजंट मैटर, बट करो। रिग्रेट नहीं करो लाइफ में। हाँ मे बी आप करोगे, फेल भी हो जाओगे, मगर आपको रिग्रेट नहीं लेगा। रिग्रेट सबसे बुरी चीज़ लाइफ में रिग्रेट है, जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको। लाइक पीपल आई हैव सीन बीन देयर वन के यार, ये आपने थोड़े पहले पूछा गैस स्टेशन, तो इंसान था, आई मीन, एंड आई वाज यंग, तो मुझे लगा यार शायद
पंगा कर लिया ना ये वाला। तो बट देन आई वाज लाइक कि नहीं, इसको ही ग्रो कर लेते हैं। अगर बिजनेस नहीं किया तो मैं इस लेवल पे पहुंचूंगा, मेरी पे एंड बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में आई वाज वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड एम्प्लॉय विद ऑल द पर्क्स यू नेम इन द बुक आई हैड इट, पेड ऑफ कार, फ्यूल, ये वो, दिस दैट, पेड वेकेशन, थोड़ा नशा होता है। हाँ, और उसमें भी फिर भी तब भी एक वो आया था दिमाग में कि यार अब बिजनेस क्या करना है, मजे की लाइफ चल रही है, बट आई कुडंट डू इट, राइट। वो माइंड सेट वही था कि यार वो छोड़ के यहाँ पे आए थे, और एक्चुअली जो मैंने लास्ट कंपनी छोड़ी है, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे इतनी फीलिंग आ गई थी, उन्होंने मुझे इतना बता दिया था कि दिस इज़ इट, इसके ऊपर आप जा नहीं सकते, बिकॉज हमें लगता है इसके ऊपर आप जाओगे तो आप अपना ही करोगे। आई रिजाइन द वेरी सेम डे, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, आई वेंट बैक, और मैंने जब ऑफिस में बताया तो उनको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं कहा नो, आई जेन्युइनली रिजाइन, आई पुट माई 2 वीक्स इन। हमारा वहाँ पे 2 हफ्ते का हिसाब है, पूरा प्रॉपरली 2 हफ्ते का छोड़ के गया। बट जब पहला स्टोर भी लिया तो मैं किसी के लिए जॉब कर रहा था एट द सेम टाइम, घर तो चलाना है भाई, सेविंग थोड़ी उड़ा देंगे। मैंने 4 स्टोर कर लिए, तो मैं वो जॉब भी कर रहा था। क्यों? मैंने उसको जुबान दी थी कि मैं मार्च तक आई गिव यू माई टाइम, एंड आई मीन कमिटमेंट एट द एंड ऑफ द डे। आई कुड हैव लेफ्ट इट बट आई डिड नॉट। मेरी उनसे एक जुबान थी, कमिटमेंट थी। आज भी मेरे बेस्ट फ्रेंड है वो, हालांकि बड़े हैं मेरे से, पर वो मुंह से बोलते हैं कि यार पहला बंदा है कि तू अपना बिजनेस कर लिया था। उनके 2 स्टोर थे, मेरे 4 हो गए थे, मैं उनके 2 स्टोर फिर भी चला रहा था, राइट। सो एंड फ्री में नहीं चला रहा था, उसके भी पैसे आ रहे थे भाई। तो हाउ आई वाज लुकिंग एट, ठीक है यार ये तो एक्स्ट्रा पैसे ही आ रहे हैं ना, काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है। सो आई थिंक सिंसेरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिडिल क्लास मेंटालिटी, मैं कुछ इंडियंस को फॉलो करता हूँ और इंडियन बिजनेसमैन को फॉलो करता हूँ, इनफैक्ट सेलिब्रिटीज़ को भी। आई एम पर्सनली लाइक जॉन अब्राहम, सही है। तो मैं उसके अक्सर पॉडकास्ट वगैरह देख रहा होता हूँ, तो वो भी कहता है कि यार आप जितने भी बड़े हो जाओ, मिडिल क्लास पर्सनालिटी या मिडिल क्लास मेंटालिटी जो है ना, वो कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आपको बेसिकली जब आप अबंडेंस हिट करोगे ना, जब ज़्यादा हेल्प करेगी। हमारे यहाँ लोग उल्टा हो जाते हैं, पार्टी मोड में आ जाते हैं, पार्टी मोड पे आ जाते हैं, और भाई वो तो आपको इंसान नहीं समझते। वो कहते हैं यार आपको तो स्टेटस ही नहीं है, आप हमसे बात भी कैसे कर सकते हैं, मेरी तो घड़ी ज़्यादा महंगी पहनी हुई है। सो आई थिंक मिडिल क्लास फैमिली हम लोग, मैं आई थिंक पर्सनली एक कंपेटिटिव एडवांटेज हाँ, होता है। मैं भी बहुत कोई अमीर खानदान में पैदा होता ना, तो मैं भी शायद ऐसा ही होता, बिकॉज मुझे वो हैंडेड ओवर हुई हैं चीज़ें, राइट, एंड देन यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। अब मेरा बेटा है, मैं उसको अभी से ट्रेन कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा था, वो काम पे आता है, मगर ये कंफर्म नहीं है कि वो बिजनेस ही करेगा। आई एम गोना लेट हिम डू व्हाट ही वांट टू डू इन हिज लाइफ। बिल्कुल ऐसे ही है। इनफोर्स भी, आई थिंक पेरेंट्स के लिए भी जो मेरा मैसेज है कि फोर्स नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को सिर्फ वो वैल्यूज इनकलकेट करनी चाहिए। वो वाला टाइम खत्म हो गया यार अभी कि आप करना चाहिए। डॉक्टर ही बनोगे तो पैसे कमाओगे, या लॉयर ही बनोगे तो पैसे कमाओगे। आई थिंक अभी बहुत सारे लोग बिल्कुल बहुत पैसा कमा रहे हैं, अगर दैट्स द ओनली गोल यू हैव। आई थिंक अगर आप हार्ड वर्कशिप से और ऑनेस्टी से काम करो, पैसा ऑटोमेटिकली बनता है यार। अगर पैसे को चेस करोगे ना, फिर आपकी कोई वैल्यूज ही नहीं लेंगी। दैट्स व्हेन यू बिकम एरोगेंट, दैट्स व्हेन यू बिकम कि यार मैं फाद भाई के साथ आके, अब वो एरोगेंस भी आ जाती है, भाई मैं तो उसकी पॉडकास्ट पे नहीं जाऊँगा, या पॉडकास्ट वाला कहेगा इसको तो मैं बुलाऊंगा ही नहीं। सो ये भी आई फील दैट्स अ वे ऑफ एरोगेंस टू, राइट। तो अगेन आप जो कर रहे हैं, आई मीन हैट्स ऑफ टू यू मैन, लाइक यू लेट गो अ कॉर्पोरेट जॉब एंड, और पाकिस्तान में आपने एक वो मार्केट को हिट किया है जो यहाँ पे आई थिंक एक यंग क्राउड करती है। कॉलेज में सबको बॉडी बिल्डर बनना होता है, उसके बाद 30 साल बाद सबके पेट निकले होते हैं जनरली। और आप यकीन करो कि ये कहते हैं ना कि जब आप अच्छे इदारों में अच्छे लोगों के साथ काम करते हो ना, अच्छे लीडर्स के साथ, वही डंडा जब आपको मिलता है, तो एक चीज़ होती है बिजनेस डेवलपमेंट, एक चीज़ मैंने सीखी मार्केट डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट में यू कीप सेलिंग द सेम थिंग टू द सेम मार्केट, बस उस मार्केट का साइज बड़ा करते रहो। करेक्ट। एक होता है नई मार्केट इवॉल्व करना, डेवलप करना, वो नई नीड को रिकग्नाइज करना और उसको टैप करना। तो मुझे तो ये समझ में आया कि यार जो एक 30 के बाद 40 के बाद जो बंदा होता है ना, उसको बाइसेप और 6 पैक से लेना देना नहीं है। उसको ये है कि यार मैं एक यंग दिखूं और मैं जो कपड़े पहनूं ना, मैं हाँ स्टे हेल्दी वाली बात है, लुक शार्प, लुक गुड। एंड आई स्टार्टेड नोटिसिंग अ नैरेटिव कि यार पेट कम करना है, बॉडी नहीं बनानी है। I know, yeah. तो आई टैप्ड इनटू दिस कि ये बेसिकली दिस इज समथिंग आई हैव टू केटर टू। तो लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा होता है, दे जस्ट गेट इनटू इट और वो उस नैरेटिव को बाय इन कर लेते हैं। हमारे मिमेटिक गोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा आएगा 40 इयर्स का, तो वो बोलेगा कि यार 20 इयर्स वाले से बोलेगा कि यार वो तो ये भी करता है, उसकी बॉडी भी है, उसके ये भी है, ये भी है, खाता भी अच्छा, ये भी। तो मैंने कहा भाई उसके पास वो कुछ नहीं जो आपके पास है, यू हैव गॉट बिजनेस। 20 ईयर ओल्ड वाला क्या कह रहा है, वो अपने पेरेंट्स के पैसों के ऊपर ही जाके एंजॉय कर रहा है, क्योंकि द मिनट ही इज गोना हिट द रियल वर्ल्ड, रियलिटी इज गोना हिट ऑन हिज फेस, फिर वो बॉडी बिल्डिंग करने का टाइम भी नहीं बचता है भाई, कुछ भी नहीं बचता, बिकॉज दैट्स व्हेन वो पेट निकलने सब शुरू होते हैं। बिकॉज आप एक कंसिस्टेंसी से कर रहे हो, उसके बाद आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, अब आपको काम भी करना है। तो आई थिंक
you're doing good because I think it's a very different market for Pakistan. बाहर के मुल्क में मैं आपको जनरली बताऊँ जहाँ में 70 साल का बंदा भाई वर्कआउट भी कर रहा होता है, वो रनिंग भी सुबह में कर रहा है जाके, और वो हमारे से बहुत ज़्यादा हेल्दी है। हम लोग तो यहाँ पे एक माइंड सेट बना कि आप एज हो गए तो बस आपने नमाज पढ़नी है, घर में बैठना है और आपने कुछ नहीं, दाढ़ी आपकी लंबी होनी चाहिए वरना आप बुजुर्ग कंसिडर नहीं होंगे। जनरली सॉरी टू से बट आई एम सेइंग इट आउट लाउड। आप यहाँ प्रीमियम प्राइस नहीं कर सकते अपनी फिटनेस सर्विस को, क्योंकि मैं ज़्यादातर कोच करता हूँ पाकिस्तान और इंडिया से बाहर पाकिस्तानी इंडियंस को, ठीक है, जिनको एक देसी का टच चाहिए होता है ना कि यार बताओ तुम क्वालिफाइड हो, तुमने किया सब कुछ, लेट्स ट्रेन टुगेदर और लेट्स कोच मी। तो उसमें मैंने ये देखा है कि आप प्रीमियम प्राइस आराम से कर सकते हो, बिकॉज माइंडसेट है कि इसमें प्रीमियम प्राइसिंग होती है, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू। करेक्ट। पाकिस्तान का नैरेटिव बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोग हर चीज़ करने के बाद सोचते हैं फिटनेस का, और उसमें भी क्या सोचते हैं यार 3000 यार महंगा है यार, वहाँ तो 1000 रुपये करा रहा है। ये कॉन्वर्सेशन हमारी होती है। 10,000 की रोटी खा के आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, सही है। हाँ, उसी रात को पिज्ज़ा की पार्टी हो रही है। ट्रस्ट मी, वो 10,000 की रोटी खा के आ जाएंगे। हाँ, तो ये माइंडसेट के बड़े इश्यूज़ हैं। तो अच्छा, ये चीज़ जो मैंने जब चेंज कर रहा था, ट्रांजिशन कर रहा था, मैंने एक चीज़ देखी कि आपको ना माइंडसेट में पैराडाइम शिफ्ट चाहिए होता है। फ्रॉम एम्प्लॉय, आपने भी एम्प्लॉय से बिजनेस की तरफ आए, मैं भी एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आया। डेफिनेटली आई बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन वो माइंडसेट मेरा नहीं है जो एम्प्लॉय के वक्त था, और अगर वो हो सकता है तो आप उससे बिजनेस नहीं कर सकते। तो कौन सी ऐसी 2-4 एस्पेक्ट्स हैं या फिर पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो कि आपको पैराडाइम शिफ्ट में लाने पड़ते हैं ताकि आप एम्प्लॉय माइंडसेट से निकल के एक एंटरप्रेन्योरियल या बिजनेस माइंडसेट पे आए? मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि हाउ हैपेंड विद मी। मैं जब जॉब करनी भी शुरू की ना, तो मैं वहाँ पे एज अ एम्प्लॉय काम नहीं करता था। मेरे दिमाग में ये था कि मैं एक लोकेशन का ओनर हूँ। Okay. और लिटरली इन फर्स्ट 3-2 मंथ्स इकबाल भाई उनका नाम है जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, उन्होंने मुझे जाके पूछा यार तुझे मज़ा आता है ये करने में, लाइक क्योंकि मैं क्या करता था, इकबाल भाई सामान लेना मैं ले आता हूँ, इकबाल भाई ये करना मैं कर दूंगा, इकबाल भाई अच्छा सेकंड शिफ्ट मैं उन्होंने आगे सीधा पूछ गया तुझे मज़ा आता है क्या, क्या सीन है तेरा भाई, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मैं बोलता हूँ ये कर दो वो मरने वाले हो जाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आई वांट टू लर्न, राइट, एंड आई विल टेल यू दैट दिस वन गाय ही गेव मी फुल एक्सेस टू दैट वन स्टोर, राइट। और मुझे कभी फीलिंग ही नहीं आई उस वाली जॉब में कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय बना हूँ। तो आई थिंक वो पहली जॉब से ही मुझे बहुत फ़ायदा हो गया था कि even if I keep working, my end goal is to become like my own, have my own ownership. भले उतने मैस स्केल पे नहीं होती, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, बट ये पता था कि होएगी। मैंने जब लुजियाना में बिजनेस किया तो 4 साल बाद मैंने सब लूज़ कर दिया, राइट। आई लॉस्ट एवरी सिंगल पेनी आई हैड। एक फ्रॉड हुआ 2016 में, मैंने सब आई लॉस्ट एवरी सिंगल पेनी। आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस। उसी पॉडकास्ट ठीक है, और उसके बाद मैंने दोबारा से जॉब की, और अभी तो आप मेरे से बात करो तो ज़्यादातर लोग समझते हैं मैं पागल हूँ। मैं जब पहला स्टोर भी लिया तो somebody asked me, गोरे ने पूछा व्हाट्स योर गोल, मैं कहा टू हैव 100 स्टोर्स इन 2 years। तो वो हंसने लग गया ना, लाइक ही था लाइक पागल हो गया अभी, लाइक पहले स्टोर की अभी डील हुई नहीं है और ये 100 स्टोर की बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जब वापस आऊँगा तो मेरे 50 लोकेशंस हो जाएंगे, बट बिसाइड्स दैट आई हैव ओपनड 6 अदर कंपनीज। वो भी मैस स्केल पे हैं, वो छोटी कंपनीज नहीं है, ट्रकिंग कंपनी है, लाइक वन ट्रक $250,000 की आती है यूएस डॉलर में, राइट। सो विजन होएगी, थिंक हाई मैन, थिंक स्काई इज द लिमिट। आपके अंदर ही होता है, लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे आप ये भी वर्कआउट हो, काम हो, वो आई थिंक इट गोज नेक टू नेक। मोटिवेशन वो सेम है। आप हाई सोचो, लोग आपको पागल ही समझेंगे, विच इज़ गुड। It's a very good thing. People think you are crazy because नॉर्मल बंदा तो वही जॉब कर रहा है 9 से 5, उसको उसके आगे कुछ करना नहीं है, उसको उसने अपना एक। और दूसरी बात मैं आपको ऐड कर देता हूँ कि आप माइंडसेट की, कई लोगों का माइंडसेट हुआ होता है यार सुबह 8 बजे उठना है, 9 बजे काम पे जाना है, 12 बजे आधे घंटे की ब्रेक है, 5 बजे घर आके मुझे शाम में 2 घंटे का नैप लेना है, रात को दोस्तों को मिलना है, 10 बजे सो जाना है या मूवी देखनी है। वो इसके आगे कुछ सोच, इन बिटवीन द गैप, वो जो घर आने का और उसका है, वो सोच ही नहीं रहे। आई अंडरस्टैंड कि आप काम के ऊपर आपके पास टाइम नहीं था, बट भाई दिन में 24 घंटे हैं, 8 घंटे सो लो, 16 घंटे फिर भी बचे, उसमें से 8 घंटे काम किया, 8 घंटे फिर भी हैं आपके पास टू एलैबोरेट एंड थिंक एंड इवैल्यूएट, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। मैंने मेरे ज़्यादातर जो मेरे फ्रेंड्स हैं मेरी एज से बड़े हैं सारे, और मैं उनके साथ उठता बैठता था, और मैंने सीखा उन्हीं से ही है। और ट्रस्ट मी, दे गाइडेड मी थ्रू आउट द वे, और मैं आई वाज नॉट एम्बेरस। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोग शाय होते हैं, एम्बेरस होते हैं कि यार मैं फाद भाई से ये क्वेश्चन पूछूंगा कि फाद भाई ऐप कैसे बनाने हैं, वो मजाक ना उड़ाने लग जाए मेरा। उड़ा लें मजाक, आपके दिमाग में उड़ा लो मजाक, मगर मुझे आंसर कर देना। जितना मजाक उड़ाना है 50 लोगों को जाके बोलना है हाउ आई एम गोना शट यू डाउन, मैं ऐप्स बना के आऊँगा, राइट। सो ये वाला माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उड़ाने तो मजाक, बट
ऑलवेज प्रूव योर सेल्फ विद योर वर्क। बातें करके मैं यहाँ पे सारी रात आपके साथ बैठ सकता हूँ, गप्पे हम लगा सकते हैं कि फाद भी ठीक है 50 जिम खोल लेते हैं, ठीक है यूएस में भी खोल लेते हैं, और बस हमने वो ख्याली बनाया, जैसे हम उठ के गए उसके बाद ना आपने ध्यान दिया ना मैंने ध्यान दिया, वो बस ख्याली पुलाव उधर ही बैठे रहेगा। इम्प्लीमेंट करो, 50 सोचोगे शायद 5 बना सकेंगे, बट गो फॉर इट, डू इट। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे से जो रिसेंटली पूछा जाता है, या आपसे भी आई एम श्योर लोग पूछते होंगे कि भाई हम ऑफ एयर भी कह रहे थे पैसे नहीं है, काम करो, आपको ट्रस्ट मी कोई ना कोई इन्वेस्टर आपको खुद से ढूंढेगा, आप किसी ना किसी की नज़र आप पे पड़ेगी। और दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड। मैंने जो पहला बिजनेस किया था वो इन्वेस्टर्स के साथ किया था, डूबा भी उन्हीं की वजह से, क्योंकि उनका पैसा तो उनका डिसीजन था, राइट। तो मगर मेरा उसमें क्या फ़ायदा है, मुझे पता है कि तब भी ये नहीं करना था, मैं अभी भी वो नहीं करूँगा। तो आई थिंक डेडिकेशन, हार्ड वर्क और क्रिटिसिज्म करने तो मुझे तो मज़ा आता है जब कोई मुझे क्रिटिसाइज कर रहा होता है यार, क्योंकि मुझे मज़ा इसलिए आ रहा होता है कि उनकी जल रही है। जनरली बता रहा हूँ आपको, वरना क्यों क्रिटिसाइज करेगा आप अगर उनके लेवल पे नहीं हो या उनसे बेहतर नहीं हो ना, किसी के पास टाइम नहीं है कि वो बैठ के आपको क्रिटिसाइज टांगे वही खींचेगा जो नीचे आपसे। हाँ, या नीचे या ऊपर भी है, ऊपर वाले को ये टेंशन नहीं है मेरे से ऊपर ना निकल जाए, सही है। नीचे वाले कहेंगे आप, क्योंकि आप एक पॉइंट पे उससे भी नीचे थे, तो अच्छी बात है, क्रिटिसाइज करो यार, जितना करना करो। दूसरी बात ये टेक इट एज अ पॉजिटिविटी, यू नो। दूसरी बात है कि कंपटीशन, जिम रोन का ही शायद कोट है कि पीपल एट द बॉटम आर कम्पीटिंग एंड द पीपल एट द टॉप आर कोलैबोरेटिंग। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आप किस लेवल पे सोच रहे हो। अगर आप कंपटीशन के लेवल पे सोचोगे ना तो यू लीव अ लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल, लेकिन आप कोलैबोरेशन पे आओगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद अगर 1 रुपया कमा रहे हो तो मिलके आप 10 रुपये कमा सकते हो, तो इसका मतलब है 50-50 5-5 रुपये आएंगे। तो ये वही वाली बात आती है ना, टीम वर्क। सही है। सो इट ऑल कम्स डाउन टू, भले वो आपके एम्प्लॉई हैं या आपके पार्टनर्स हैं, थोड़ा थोड़ा खा लो यार। आई बिलीव इन वॉल्यूम, राइट। सो मैं 100 स्टोर्स क्यों बोलता हूँ, ऑफ कोर्स अभी 100 से ऊपर का टारगेट है, तो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मेरा अगर 100 लोकेशन हो और मैं हर लोकेशन से महीने का $1000 कमा रहा हूँ बस, भाई मैं बैठे बैठाए $100,000 कमा रहा हूँ। सही, वॉल्यूम पे खेल रहा है, वॉल्यूम की गेम है। आप मार्जिन्स कम कर दो, ठीक है, आपके पास पूरा पैसा नहीं है। काफ़ी लोग इसमें भी टाइम वेस्ट करते थे कि जमा करेंगे तो अपने ही करेंगे, किसी और के साथ तो करना ही नहीं। वो ईगो दरमियान में आ जाती है, बेसिकली ईगोइस्टिक हो जाते हैं, एरोगेंस बीच में आ जाती है। इट्स ओके यार, ठीक है फाद भाई, आपके पास 10 रुपये है, मैं 90 मैं डाल देता हूँ, कोई बात नहीं। या वाइस वर्सा, 10 लोग हैं तो 10 मिलकर कर लो, एंड देन फ्रॉम दैट यू ब्रांच इट आउट। एक पर्सनैलिटी फ्लॉ है हम लोगों में, आपने अक्सर सुना होगा कि यार मैं ऐसे ही हूँ। ये ज़्यादा, ये बहुत सुना है। हाँ, ये जब आता है यार हम तो ऐसे ही हैं, और करना जो कर लो, हाँ जो करना है कर लो, और ये हमारा तरीका नहीं है, और इसी में एरोगेंस और ईगो आती है। उनको समझ में नहीं आता कि यही तो एरोगेंस और ईगो है। कोलैबोरेशन आई थिंक लोग इसलिए नहीं करते हैं ये, आई थिंक ये बड़े यार ये हम लोगों में ही है। मैं आपको फिर जेन्युइनली बता रहा हूँ, आई लिव, वहाँ पे दुनिया का हर बंदा रहता है जनरली, सही है। सो इंडियंस में भी ये प्रॉब्लम है, गोरों में नहीं है। और वो उनको लगेगा ना कि यू बिकम फ्रेंड्स विद समबडी, आप उसको वैसे बोलो यार मैन आई हैव सेव्ड अप 50,000, यू वांट टू डू दिस, उसको अगर समझ आएगी ना वो करेगा आपके साथ। और मैं तो 100% करूँ, मुझे, क्योंकि अभी आप मुझे बोलो कि यार भी ये बिजनेस मिलकर करना है, मैं सोच रहा हूँ यार 500 मेरे हैं, मैं टाइम नहीं दे सकता, फाहद भाई पैसे ले लो, क्योंकि मुझे पता फाहद भाई इसको ध्यान देंगे पूरा। मगर आप उसको भी क्लैरिफाई कर दो कि भाई देख मैं पैसा ले आऊँगा, मैं टाइम नहीं दे सकूँगा, मे बी वी कैन हैव अ मीटिंग वंस अ मंथ, वंस एवरी वीक, जूम पे आ जाओ। अब तो यार डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, यू डोंट हैव टू, यू कैन सिट हियर, हम 10 लोगों के साथ 10 दुनिया के मुल्कों में बैठ के बात कर सकते हैं। तो वो आप बहुत वैलिड पॉइंट आपका ये कि हम ही ऐसे कर लो जो करना है, हमारा स्टाइल ही नहीं है, या हम तो ये करेंगे नहीं भाई, अब जो करना है अपने भी करेंगे। बेसिकली ये ईगो ही है आपकी, और ईगो भी नहीं है, एक्चुअली आपको कुछ करना ही नहीं है। मेरा बेटा है ना, अब तो बड़ा हो गया खैर, वो जब बच्चे बड़े होते हैं ना, थोड़े टीने से करीब आ रहे होते हैं, थोड़ा टेस्ट करते हैं अब्बा की टॉलरेंस को कि कितना मजाक हम कर सकते हैं, थोड़ा सा तफरी करता है वो। तो अक्सर कोई बात होती ना, मैंने कहा कि बाप को सिखा रहा है ऐसे करके ना, तो एक दफ़ा मैंने कहा, तो एक दफ़ा उसने बड़ी वैलिड बात की, तो बोले अब आप ये मत बोलिए कि बाप को सिखा रहा है, वाज आई रॉन्ग? तो मैंने कहा नहीं, यू आर राइट। तो समझ में आ गया कि मेरी ईगो जो थी ना, वो बाप वाली ईगो भी आपको केटर करनी पड़ती है कि नहीं यार ऐसा कोई सीन नहीं। क्योंकि होता क्या है कि आई हैव सीन मेनी पेरेंट्स जो अब एक एज में आ चुके हैं, तो जितना आप ओल्ड एज में जाते हैं ना, तो समझाना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी अम्मी को बोलूँ कि तेल कम डालें खाने में, शी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, ऑफ कोर्स वो प्रोग्राम्ड ही नहीं है। नो,
उनका जो लव लैंग्वेज है ना वो बेसिकली खाना खिलाना है, दैट्स इट, और मंड के खिलाना है। और ये पूछ कम रहे खिलाना ये नहीं नहीं है कि आप बताओ कि बनाना कैसे है। हाँ, ये भी आप नहीं है। बेटे से मुझे याद आ गया, मेरा बेटा 7 ईयर्स का है, तो मैं आपको बता रहा था कि मेरे उसको गाड़ियाँ पसंद है, रियल गाड़ी है ना, तो मैं क्वार्टरली उसको बोलता हूँ अच्छा विल गेट दिस। तो रिसेंटली 2 गाड़ी ली, तो अच्छी खासी महंगी थी, तो मुझे कहता है कि आई वांट टू गेट अ रोल्स रॉयस नाउ, ही इज जस्ट टर्न्ड 7। तो मैंने उसको वैसे ही कहते हैं, मैं को नो वी जस्ट स्पेंड $500,000 ऑन 2 cars, तो वी हैव टू मेक मोर मनी। मैं तो अपने कॉन्सेप्ट पे उसके लेवल, तो यू नो व्हाट ही आंसर्ड मी, व्हाई डोंट यू वर्क हार्डर, Why did you? वर्क मोर हार्डर। ओहो, सही है। तो मैं उस वक्त तो मैं हंसा, मगर जब मैं अगले दिन गया, मैं कहा भाई आजकल के तो बच्चों से भी सोच के बात करनी पड़ेगी। हाँ। उसको इतनी समझ है कि अच्छा इतना पैसे खर्च दिए हैं, डैडी सेइंग कि ये गाड़ी इतने की आनी है, हाँ। ठीक है, मगर वो उसके कह लिए रहे ज़्यादा काम करना ठीक है, पड़ेगा। वो कह रहा है ठीक है काम ज़्यादा कर लो, पैसे ज़्यादा बनेंगे। तो आई मीन एक बच्चे को भी सेंस है आज के, ठीक है, बट वो पता क्यों है, घर में क्या माहौल मिल रहा है, आप कैसे बात कर रहे हो। सो आई थिंक, और मैं तो ये आई टुक इट वेरी सीरियसली भाई, कि यार अब मैं उसके सामने ना देख के बात करता हूँ कि मैं क्वार्टर स्टेज कर देता हूँ कि अच्छा ये नहीं ये होगा, क्योंकि उसको याद रहता है कि अच्छा इतने स्टोर कर लिए तो अभी ये आएगा, और अगर नहीं हुए तो भाई क्यों नहीं हुए, आपने तो बोला था, और उसको याद रहती है। छोटा बॉस घर में बैठा है। हाँ, तो वो अपने आप को बॉस ही बोलता है, बट आई थिंक मैंने उसको नेगेटिविटी में नहीं लिया, आई टुक इट वेरी सीरियसली। आई वाज लाइक कि यार एक बच्चे को भी इतनी समझ है, एंड आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी कि यार ये बड़ा होगा ना, इसको पता है कि अच्छी लाइफ गुजारनी है, जाके ज़्यादा काम करो। और इस दौर में देखें मॉडर्न पेरेंट्स, आप और मैं ना, इस बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए हमें कि वी हैव टू ट्रीट देम एज इक्वल, क्योंकि जितनी लर्निंग कैपेसिटी उनकी है ना, खासतौर पे जिस तरह AI आ रहा है, जिस तरह जनरेटिव AI आ रहा है, दे विल पिक ऑन एवरीथिंग एंड यू विल लर्न फ्रॉम देम, क्योंकि आप अपने झमेलों में लगे हुए होगे और आप उनसे सीख सकते हो, क्योंकि वो आपके घर की रिसोर्सेज हैं जो आपको सिखा सकती हैं उन चीज़ों में। ट्रू, ठीक है। और आई थिंक सीखने के लिए ना यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। हम लोग के जो दूसरा प्रॉब्लम मैंने देखा है कि अगर आप किसी से यंग हो, उसको आपकी बातें नहीं सुननी, क्यों, वो आपको सबसे पहले पता कैसे शट डाउन करेगा, और भाई हमारा बहुत एक्सपीरियंस है, हाँ, मे बी हो, मगर जो मैं बात शायद कहना चाह रहा हूँ, आप कहना चाह रहे हो, या मेरे से छोटे को कहना चाह रहे हैं, मे बी यार हम एक अपने वे से गिलास को देख रहे हैं ना, वो 10 लोग बैठे हैं, वो 10 लोग अपने वे से देख रहे हैं। तो आई थिंक यू हैव टू बी अ गुड लिसनर एट द सेम टाइम। मे बी आपको कोई अच्छा एक नया आइडिया ऐसा मिल जाए, एंड इन माइट क्लिक, बैठे बैठे आइडियाज़ निकलते हैं यार। अभी मैं और साथ गाड़ी में बैठे हुए थे, तो हम बैठे बैठे आइडियाज़ आ रहे थे ऐसे ही, लाइक ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं ना, अब 50 बातें करेंगे, शायद एक उसमें से वो होगी जो डिलीवर होगी, बट वी आर टॉकिंग, वी आर एक्सप्लोरिंग। हम ये शट ऑफ करके नहीं बैठे हुए कि यार बस जो काम हो गया इसको लेके बैठे रहो, अब इसी के अंदर बस अगले 50 मैं भी कर सकता हूँ, मगर मैं इससे ऊपर नहीं जाऊँगा। सो आई थिंक डिवर्सिफाई, एक्सप्लोरिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, sharing ideas and working together these are the basic cores to grow anything. बड़ी कंपनीज IPO क्यों निकालती हैं भाई, ये प्राइम एग्जांपल है, सही है, एक्सपैंड करने के लिए, और उसकी कोई रीज़न नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि एक पॉइंट पे आके उनके पास जितना उन्होंने रेज करना था या अपना जनरेट करना था पैसे, वो कर लिया। अब उनको थ्रेशोल्ड है, उससे आगे नहीं जाते, मैसेज पे लेके जाना, तो वो दे कम आउट विद एन IPO, वो स्टॉक मार्केट में जाती है, दैट्स व्हेन द मनी पोर्स इन, और दे ग्रो। ग्लोबल यूनिलीवर है, आई कैन नेम 10,000 कंपनीज लाइक दिस। आप एप्पल को ले लो भाई, IPO है, आप एप्पल इटसेल्फ, आई थिंक ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि मैंने, बिकॉज आई रीड अ लॉट अबाउट बिजनेस, राइट, तो एप्पल हर साल बहुत पैसा कमाता है, मगर एप्पल हर साल पिछले साल से ज़्यादा पैसा मार्केट से उठाता है एज अ लोन। वाई? वो पैसा उसको जाके और री इन्वेस्ट करता है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू स्टफ, और उस पैसे से पैसा बनाता है। हाँ, मनी मेक्स मनी, दिस इज अ बॉटम लाइन, एंड यू ऑलवेज वांट टू प्ले विद अदर पीपल्स मनी, यू नेवर वांट टू इन्वेस्ट योर ओन मनी। अगर एक दफ़ा कर दिया, उस दोबारा नहीं करना, और अगर नहीं की तो दूसरी की करवाना, बिकॉज ये बहुत बड़ा पार्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी है, जो लोगों को नहीं पता होता। लोगों को नहीं पता ये बात, आप किसी को ये बोलोगे पागल हो गया यार, क्या बातें कर रहा है बैठ के। डेट को तो बेसिकली वो किया जाता है ना, ये खतरनाक तरीन चीज़ है, जबकि डेट से पैसा कैसे बनाया जाता है, दे नो भाई, जनरली बोलूं, इट्स अ कैपिटल टूल बेसिकली, डेट इज गुड। मैं कभी किसी को बोलूँ ना कि यार यू नीड टू टेक मोर डेट, वो बोलेगा पागल हो गया भाई, हम तो पे ऑफ करने के चक्कर में पूरे, तो मैं उनको तो पागल हो गए, पे ऑफ क्यों करो, और डेट नहीं मिलेगा। द मोर द वे द बैंकिंग इज स्ट्रक्चर एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये पाकिस्तान हो, US हो, यूरोप हो, यू नेम इट, debt is good. The more debt you have, the more debt you get, because how the financial sector is looking at you. आपने debt लिया, आप उसको पेमेंट कैसे कर रहे हो, वो देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि आपने $100 million या $50 million ले लिया, या पाकिस्तानी में बात करूँ 10 लाख रुपए ले लिया, वो ये देख रहा है कि आप 10 लाख की पेमेंट कैसे कर रहे हो। क्रेडिट वर्दिनेस होनी चाहिए आपकी, और वो if you are responsible on paying your payments,
10 other banks will give you another 10 lakhs. तो वो बात वही आ जाती है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड छोटे से कर लो, बट दैट इज गुड. अब लोगों को मैं बोलता हूँ, वो कहता है भाई तुम तो बंदे ही खराब हो, तुम्हें पता नहीं, बट दिस इज द नॉर्म, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज. वरना तो पैसा है ही हवा में. बैंकिंग सिस्टम अगर आप समझ लो ना क्या क्या है, बैंक के पास तो कोई पैसा है ही नहीं. वो पैसा आपका, मेरा, उनका, वो सब बस घूम रहा है. वो एग्जिस्टेंस में है, एटीएम पे दिखा रहा है कि 5 लाख रुपए पड़ा है, वो है नहीं आपके अकाउंट में, वो बैंक ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है. ऐसे ही है. मगर आपको जब चाहिए वो आपको दे रहा है. जब आपको दे रहा है वो रिप्लेस कर रहा है दूसरा पैसा किसी और के पैसे के साथ. तो वो अगर आप ये समझ जाओ ना, आप यू कैन किल इट मैन. और ये समझने में मुझे 15 साल लगे हैं. मैं आपको इसलिए ये बोल रहा हूँ. और वो भी आपका देखें 15 साल भी उस माहौल में जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप रचती बसती है. यहाँ पे तो नहीं है ना, तो यहाँ पे और ज़्यादा टाइम लगता है लोगों को. और जब ये सारे कॉन्सेप्ट थ्रू आउट किए जाते हैं ना, खासतौर पर मैंने भी कुछ पॉडकास्ट किए हैं, कुछ हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम कोच हैं, एक मिर्चा वाला ब्रदर्स हैं, उनसे ही मैंने किया. अभी 1-2 और अलाइंड हैं, सुबान मिर्चा वाला से भी, मुस्तफा मिर्चा वाला से भी. तो ये लोग जब इस तरह की बातें करते हैं ना, तो डेफिनेटली वो लोगों के ऊपर से गुजरती हैं. आई नो दे कांट फिगर दिस आउट कि यार ये हो कैसे सकता है. उन लोगों को लगता है कि शायद झूठ बोल रहे हैं. जनरली लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि ये दे ब्लफिंग, दे लाइंग. और मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई आई एम अ लिविंग एग्जांपल. लाइक आई केम फ्रॉम हियर, यू नो, एंड आई बिल्ट अ गुड कंपनी. हमने बात की जैसे क्रेडिट वर्दिनेस की बात की, तो क्रेडिट वर्दिनेस हैज़ टू डू विद योर रेपुटेशन बिल्डिंग, रेपुटेशन मैनेजमेंट. करेक्ट. ठीक है. आपने आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड को पब्लिक किया, आपकी ब्रांड पब्लिक हुई, अब लोग जानते हैं आपके नाम को. अभी रिसेंटली आपने स्पॉन्सर किया लाहौर कलंदर्स को. तो डेफिनेटली इट हैज़ टू डू विद अ लॉट ऑफ वर्क दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स फॉर मेनी ईयर्स नाउ. मेनी ईयर्स. जो आपने ब्रांड बिल्डिंग या फिर आपसे ब्रांड पब्लिक हुई या फिर आपकी अपीयरेंस आना शुरू हुई और आपकी ब्रांड नोन होना शुरू हुई, तो ब्रांड बिल्डिंग का जो एलिमेंट है हमारी पर्सनल ब्रांड्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ के लोग बहुत कम जानते हैं. ख़ासतौर पे ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा वोकल होना चाहिए. वो सिर्फ इस वजह से वोकल नहीं है कि यार 2-3 चीज़ें, एक तो नज़र लग जाएगी, दूसरा माहौल ज़ाहिर है, इकोनॉमी वगैरह इतने डोल ड्रम्स में. तो आपने अपनी लाइफ में क्या चेंज देखा? सक्सेसफुल तो माशाल्लाह आप पहले से थे, आपने फिर ब्रांड बिल्डिंग करना शुरू की, तो आपकी सक्सेस में किस तरह रोल प्ले किया है टू एक्सेलरेट दैट थिंग इन योर लाइफ? देखो ब्रांड व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग. लोगों को लगता है कि शायद मैं स्पॉन्सर करके मुझे पैसा मिलता है. नो, दिस इज अ स्ट्रेट अप 100% एक्सपेंस, बट दैट एक्सपेंस मेक्स मी मोर मनी. नॉट राइट वे, शॉर्ट टर्म में नहीं होता, लॉन्ग टर्म में. आई न्यू कि मेरा एक गोल है, लेट्स से 100 स्टोर कर लिए, ब्रांड ही नहीं बनाया तो क्या वैल्यू है. अब मैंने 100 लोकेशन खोली, 100 लोकेशन में 10 का कोई और नाम रख दिया, 10 का कोई कर लिया, या सेम भी नाम रखा मगर किसी को पता ही नहीं है. अब उस ब्रांड को आप एक और लेवल पे कैसे लेके जाओगे? सो दैट्स व्हाई यू स्पॉन्सर, राइट? दैट्स व्हाई यू इन्वेस्ट मनी. और लोगों को फियर पता क्या होता है, यार हम $50,000 क्यों खर्चें या ₹1,00,000 क्यों दे दें? भाई वो लाख लगाओगे तो और 10 लाख बनेगा आपका. सही है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू मी. मैंने पाकिस्तान में लाहौर कलंदर्स सिद्धि बड़ी स्पॉन्सरशिप की है. सही है. मैं कंपनी अब लॉन्च करने वाला हूँ बाद में. सो आई एम वर्किंग ऑन सम स्टफ कि अच्छा यार अब ये लॉन्च करने के. तो मैंने आई प्लेड द अदर वे अराउंड. आई डिडंट प्ले कि पहले ये लॉन्च किया, जो फियर था वो मैंने पहले ही निकाल दिया. मैंने तो पैसा लगा दिया है. सही है. अब लोगों को अवेयरनेस है. हम यूएस में बिग ऑन अभी ब्रांडिंग करें. 8-9 महीने में मैंने पहले भी बोला, मैंने किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि पैंथर्स है क्या. बट जब पता लगाया तो मेरे पास इतना स्टफ था, इतनी लोकेशंस थी, इतना वो कहते हैं ना तप्पड़ था कि आई कैन होल्ड द वेट ऑफ इट, आई कैन टेक द वेट ऑफ इट. तो जब, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पहले वो नाम देखते हैं, फिर वो जाके आपको सर्च करते हैं. तो जब वो बन गया तब मैंने जाके उसकी ब्रांडिंग शुरू की. एंड आई थिंक अभी वो विद टाइम ये कम नहीं होगी, ये ज़्यादा होती जाएगी. वाई? बिकॉज आपको ग्रो करना है, आप ब्रांड को और बड़ा बनाए जाओ एंड बट स्टिक टू इट. डोंट बी लाइक अच्छा ये नाम रखा है अब इसका नाम चेंज कर देते हैं. मेरी सारी कंपनीज में पैंथर्स लिखा हुआ है. आगे सिर्फ नाम चेंज हुए, वो है पैंथर्स. पैंथर्स आपके बेटे को पसंद है? मेरे बेटे को पसंद है. और अभी उसे प्रॉमिस है कि जब 10 साल का होगा खरीदना. मुझे ये नहीं पता क्योंकि अमेरिका में पैंथर खरीदना इलीगल. सो वो दुबई लेके जाना. वो बहुत छोटा था यार, उसको तब से पसंद है. तो वो और नाम भी ऐसे, मैं जॉब पर जा रहा था लिटिल, तो मैंने वैसे मैं कहा कभी कंपनी ली ना. आई लव माई सन, लाइक ही इज एवरीथिंग फॉर मी, राइट? ही मीन्स द होल वर्ल्ड. तो मैंने कहा यार कभी कंपनी ली तो इसका नाम रखेंगे पैंथर. मैंने लोगो भी खुद डिज़ाइन किया, अगर आप बिलीव करो कि नहीं करो. बिकॉज क्यों, पैसे खर्चने का मूड बिल्कुल नहीं था. कैनवा पे जाके लोगो बनाया है. सही है. वो जो वेबसाइट है चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स वर्किंग आउट, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन. बट अब सॉर्ट आउट करने के खरीदना कैसे है पैंथर, क्योंकि जेल है भाई अमेरिका में इसके ऊपर. हाँ, सही बात है. अच्छा मुझे बताएं कि अभी रीसेंट वेव ऑफ प्रोटेक्शनिज्म जो आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा हो रहा है, टेरिफ्स आ गए रहे. सही है. ट्रम्प साहब अभी फुल पी के टुन है. इन सारी चीज़ों में
पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे जो पहले से वहाँ हैं या यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज एंड गुड्स करते हैं, या फिर जो न्यू बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए व्हाट सजेशंस डू यू हैव एंड व्हाट्स गोना चेंज इन योर ओपिनियन एंड व्हाट दे शुड डू? देखो, पहले तो टैरिफ समझना चाहिए लोगों को। क्या लोगों को ये लगता है जी कि ओ पाकिस्तान पे टैरिफ लगा दिया तो पाकिस्तान की बाढ़ लगी। नो भाई, टैरिफ यूएस सिटीजन ही पे कर रहा है। ये मजे की बात है, ये लोगों को यूएसए में नहीं पता है कि टैरिफ हो क्या रहा है। सो बेसिकली तो कॉस्ट अगर जो पानी $1 का था उनको महंगा $1.5 का हो गया। तो अब और कोई भी बिजनेस वो टैरिफ अपने ऊपर नहीं लेगा, कोई इतना अच्छा नहीं है, वो दे विल पास इट ऑन टू द कंज्यूमर और टू द बायर एक्चुअली, राइट? सो टैरिफ आई डोंट थिंक सो कि वो या इट्स कंसर्निंग फॉर द पीपल हु लिव देयर, राइट? इट विल बी कंसर्निंग फॉर द पीपल हु लिव हेयर कि अब मगर अब डिपेंड वही करते हैं ना कि आप अमेरिका से मंगा के रहो। मेरा नहीं ख्याल हम पाकिस्तान में अमेरिका से काफ़ी चीज़ें मंगवा रहे हैं। हाँ, काफ़ी और कंट्रीज़ को ये अफेक्ट करेगा, कनाडा को बहुत अफेक्ट कर रहा है बिकॉज वहाँ पे सारी आपकी ऑटोमोबाइल वहाँ पे। तो मगर आई थिंक पर्सनली बीइंग लिविंग इन अमेरिका फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, वी न्यू ट्रम्प अंकल आएंगे, वो कुछ करेंगे, उन्होंने वो किया एंड इट्स गोना फेड ऑफ इवेंचुअली। सही है। अभी उसने क्या किया, एक परसों उसने काफ़ी चीज़ें एग्जेम्प्ट कर दी उन टैरिफ से, तो वो आस्ता आस्ता बैक चैनल पे वो होगा। और मैं आपको जनरली बताऊँ कि जब से ये पूरा, आई डोंट नो आपने भी इसको नोटिस किया कि नहीं, जब से ये जो जितनी चीज़ें कर रहा है, इसके बच्चे बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। सो पर्सनली आई थिंक वो बैक एंड में बैठ के पैसा टका के पैसा छाप रहे हैं अभी। उसे दे आर वेरी बिजनेस माइंडेड। सो मुझे लगता है कि दे मेकिंग मनी एट द बैक एंड। आगे से ये चल रहा है एंड आई थिंक एट सम पॉइंट इज गोना फेड अवे। और जैसी, चलो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 4 साल के लोग, जो भी नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएगा ना, वो सबसे पहले ये चेंज करेगा। क्योंकि अब जो नेक्स्ट आएगा वो इलेक्शन जीतेगा इसी बेस के ऊपर, बिकॉज इट्स अ गेम। ठीक है। और गेम के अंदर आई ऑलवेज से वन थिंग, पॉलिटिशियन दुनिया का कहीं का भी हो, वो है सेम। पिस्ता एंड पे नॉर्मल ह्यूमन सिटीजन है जो आपका रेगुलर सिटीजन है ना, क्योंकि आपको शायद अवेयरनेस होगी, मुझे होगी। जैसे 25 करोड़ की बात है, उसमें शायद 10 करोड़ पकड़ो, ये भी मैंने बड़ा नंबर दिया, 15 करोड़ को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है ये। ठीक है। तो 10 करोड़ ने अगर फिगर आउट कर भी लिया ना कि दे बिकेम वेरी वॉचफुल एंड केयरफुल कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, 15 करोड़ उन्होंने पैसा बना लिया बाकी 15 करोड़ के लोग से। यूएसए में भी सेम ही है। लोगों को लगता है कि गोरा है और वो इंग्लिश बोलते हैं तो दे आर वेरी स्मार्ट। नॉट एवरी। वो 5% अमेरिकन हैं जो अमेरिका चला रहे हैं, या 5% यूरोपियंस हैं जो चला रहे हैं, बाकी सब दे आर लाइक जस्ट लाइक नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी। मुझे इसलिए थोड़ा पता है बिकॉज आई मीन रिटेल, आई वॉच द मार्केट एवरी डे बिकॉज मैं फ्यूल खरीदता हूँ, मैं डेली, हमारी डेली की प्रेस आते हैं, तो मुझे कीप अप रखना पड़ता है। तो जैसे ही ट्रंप ने पहले टैरिफ का अनाउंस किया तो हम लोगों ने अपने इंटरनल ऑफिस में मीटिंग की कि कीप एन आई ऑन एवरी प्रोडक्ट वी गेटिंग, क्योंकि कॉस्ट ऊपर जाएगी, वी हैव टू गो अप ऑन द रिटेल। इफ यू डोंट कीप अप देन यू लूज अप, एंड अप लूजिंग मनी। कोई ना कोई कंपनी बंद होगी, कंपनीज अभी भी बंद होंगी, अ लॉट ऑफ पीपल गोना टेक अ लॉट ऑफ लॉसेस, बट आई थिंक ये बहुत लंबा नहीं चलेगा यार। दिस इज समथिंग व्हाट आई फील, दिस इज समथिंग आई थिंक अभी चाइना के साथ उसकी वो, अभी ट्रम्प का ना अपना एक माइंडसेट है, उसका भी ध्यान चला गया चाइना पे। ऐसे ही है, वो खुंदस में काम करता है, पंजाबी में बोलते हैं ना, अच्छा तुमने 80 कर दिया, मैं 100 कर दूंगा। वो भी कर रहे हैं, मगर वो उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं। चाइना को अगर आप देखो फर्क नहीं पड़ा, यूएस ऑलरेडी ओज अ लॉट ऑफ मनी टू चाइना। ठीक है। तो चाइना ने पता क्या किया, चाइना ने जो आई थिंक कंट्रोल कर लिया ना वर्ल्ड को, इज विद द इकोनॉमी। वो पूरी दुनिया में हर चीज़ आपको चाइना की मिलती है। सही बात है। ठीक है। अभी आप वहाँ से कोई गिफ्ट लेकर आओ, हर चीज़ पाकिस्तान में मिली है भाई, लिखा वहाँ पे भी चाइना हुआ, लिखा यहाँ पे भी चाइना हुआ। वो चाइनीज़ ने क्या किया थे, स्मार्ट, उन्होंने कैटेगरी बना दी है। कहते पाकिस्तान में ये क्वालिटी जानी है, यहाँ पे ये क्वालिटी जानी है, क्योंकि वो वाले अप्रूव नहीं करें, मगर पाकिस्तान में भी अच्छी क्वालिटी भेज रहे हैं। सो आई थिंक इट्स नॉट ऑफ अ थ्रेट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है, बट उसके ऊपर भी बहुत सारी पॉलिसीज आ जाएगी। बट दिस टाइम आई थिंक वन थिंग आई पर्सनली थिंक ही कैन मेस्ड अप, उसने हर कंट्री से पंगा ले लिया है। ज़्यादातर होता है कि आप इस लाइक के हम 4 दोस्त हैं, मेरी एक फाद भाई से लड़ाई चल रही है, 2 के साथ बना के रखी हुई है उसने। इस वक्त ही इज मेसिंग अप विद एवरीबडी, सो एवरीबडी इज गोना काइंड ऑफ गो अगेंस्ट हिम। अब वो टैरिफ्स आ भी तो रहे हैं वापस। सो आई थिंक आज मैंने कोई न्यूज़ पढ़ी है कि पाकिस्तान को किसी चीज़ से एग्जेम्प्ट कर दिया उन्होंने ऑन सर्टेन टैरिफ्स। सो आई थिंक पाकिस्तान इज अ गुड एलाई मैन। I'm only going to stop it to that, but I think ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। I think it came, we knew it। ट्रम्प इस सफाई को उसका पता है, आखिरी मेरे 4 साल हैं। अब अलग बात है वो अमेंडमेंट करके पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ही बदले कि जी वो जो चलता है यहाँ पे वहाँ पे भी होने लग गए, बट मेरा नहीं ख्याल वो होगा। सही। अच्छा एज भाई, हमारी बीच में 2-3 दफ़ा बात हुई एज पेरेंट्स। ठीक है। वी हैव बिन अल्हम्दुलिल्लाह डोटिंग पेरेंट्स। यस। हम दोनों के बेटे भी हैं, मेरी बेटी भी है। तो मुझे लगता है कि हमें हमारी पेरेंटिंग में कुछ ऐसे फ्लॉज रहे हैं। ठीक है। फ्लॉज तो मैं नहीं कहूँगा, वो इसलिए कि दे हैड लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, लिमिटेड एक्सपोजर टू द वर्ल्ड, जो हमारे पास बिल्कुल वो सीन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
तो कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो अभी लोगों को इनकलकेट करने चाहिए और कौन सी ऐसी पुरानी प्रैक्टिस हैं जो अब नहीं चल सकती हैं, जो हमने बीच में जिक्र भी किया, मैं चाहूँगा थोड़ा सा एलैबोरेट करें उस पर। आई थिंक टाइम्स बीन चेंज। जब हम बड़े हो रहे थे ना तो यार हमें था कि 5 बजे के बाद बाहर नहीं जाना या मगरिब के बाद दिस इज़ द कट ऑफ टाइम। आपको बता दिया जाता था छोटे होते से कि आपने ये बनना है, ठीक है, भले आप पढ़ाई में अच्छे हैं नहीं हैं, आप ज़बरदस्ती से कर रहे हो। तो आई थिंक जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे वो उससे रिलेटेड है कि काफ़ी लोग जो एक सर्टन एज पे आके भी काम कर रहे हैं, उनको वो करना नहीं था, वो इन्फोर्स हुआ, फिर उनको उसी में प्रोफेशन करना, तो उनमें वो लाइक गिक ही नहीं है कि यार मैं अब जाके कुछ और करूँ लाइफ में। क्योंकि वो हम लोगों में आजकल में क्या डिफरेंस है कि आई थिंक वी आर मोर लीनियंट। हमारे टाइम पे पेरेंट्स बहुत सख्त होते थे भाई। अभी आजकल तो मैंने देखा ये नहीं कि बाहर पाकिस्तान में भी पेरेंट्स चेंज हो गए हैं, सख्ती नहीं हो रही मगर बच्चे फिर भी इनडिसिप्लिन हैं, राइट। आई थिंक अवेयरनेस ऑन द सोशल मीडिया हेल्प्स अ लॉट, बट एट द सेम टाइम मेरा बेटा, उसको हम डूज एंड डोंट्स है, वो क्या वॉच कर सकता है क्या नहीं कर सकता। मेरा फ़ोन के ऊपर मेरा उसका स्क्रीन टाइम शेयर होता है कि वो अपने एप्पल के आईपैड पे क्या देख रहा है। तो आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है। एज़ फार एज कंपेयरिंग फ्रॉम दैट टाइम टू दिस टाइम, आई थिंक बहुत फ़र्क आ गया यार हम लोगों के पास। आज और मुझे ये हैरानगी होती है कि यंगस्टर्स जो अभी 20s में हैं उनके लिए भी हमारे से बहुत दे हैव सीन अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोगों के पास तो थी नहीं। और अभी भी अगर आप बैठ के कहते हो कि आपके पास पूरी दुनिया ऑन योर फिंगर टिप्स है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन देम। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम और द पेरेंटिंग और एनीथिंग। देखो हर पेरेंट भले पहले थे या हमें, वी वांट गुड फॉर आवर चिल्ड्रन। बिल्कुल ऐसे ही। सही है, अच्छी एजुकेशन है, हर पेरेंट की ये ख्वाहिश होती है अच्छा पहनना करना ये वो, कीप them away from trouble and all that। मेरा बेटा, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, आप श्योर आप भी बता रहे थे, तो वो आज की जनरेशन का IQ लेवल भी आई थिंक हमारे से ज़्यादा है। हमें कई दफ़ा लगता है हम आपस में जब दोस्त बात करते हैं, हम तो यार बड़े वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, हम इंग्लिश में बोलते तो हम बड़े डम होते थे यार। ये तो बड़े तेज़ बच्चे आजकल के। आई डोंट नो इफ़ यू एग्री विद मी ऑन दैट। हम लोगों को तो पता ही नहीं होता, तो बोल देते थे कि ये वाली कपड़े पहन के वहाँ जाना है। मेरा बेटा सुबह आप कपड़े पहना के दिखा दो अपनी मर्जी को उसको, वो क्लॉजेट में हमारा 10 मिनट का सेशन चलता है एवरीडे। वो बोलेगा ये वाली सॉक्स पहने, ये पहनना है, और वो बोलेगा दिस इज़ माई लाइफ। सही है। एंड एक्चुअली आई एन्जॉय इट। ठीक है ना यार, फ्रीडम है उसकी इन्फोर्स नहीं कर रहे। तो जब आप इन्फोर्स नहीं करोगे बच्चों पे, तो मैं अपने बेटे को कुछ नहीं कहता हूँ गुस्से में, मगर जब मैं उसको अगर दैट्स इट बोल दूँ ना, वो उसका दुनिया उसके लिए ख़त्म हो जाती है उस वर्ड के आगे। और मैं अगर उसको वैसे प्यार से बोलूँ वो सुनता है। सो आई थिंक प्यार से, बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो, आप उनको कन्विंस कर सकते हो। 1 सेकेंड, आई थिंक टाइम्स 100% चेंज। हम लोग थोड़े डम किस्म के टाइम पे पैदा हुए हैं, हमें पता ही नहीं होता था, बट वो टाइम भी बहुत अच्छा था यार। इट वाज ब्यूटीफुल। घंटा वीडियो गेम खेलने के लिए मिलता था। सही बात। 9 बजे सबको पता होता था आज बड़े ड्रामा लगना, 9 बजे न्यूज़ आने, 9:30 हमने सो जा रहा है। आई डोंट नो इफ यू हैव लिव्ड दैट लाइफ। सो अभी तो वीकेंड का डिफरेंट। तो आई थिंक बल्कि एक जगह बोल रहा था, हमारे घर का जो मौसम है ना बाहर का, वो हमारे घर के मौसम पे चलता था। हमारे घर का मौसम अब्बा के मूड पे चलता था। सेम। अब्बा सही है, मूड सही है, तो हम अब्बू आते थे ना, तो वो बाइक पे पी करते आते थे, हमें कोने से पता लगता अब्बू आ गए। हमारी जानें निकली होती थी कि अच्छा अगर वो ऑफिस से मूड खराब पे आए तो हमारी तो वार्ड लगनी है। वो अच्छे मूड में आए, भले के कुछ वो फियर रहता था। आजकल तो मेरा बेटा मुझे डांट देता है भाई जब जल्दी। अच्छा, इसमें ना एक वो चीज़ हमने बीच में अभी डिस्कस भी की है कि यार वी शुड नो व्हाट वी डोंट हैव टू डू बिकॉज वी हैव बीन थ्रू दैट एक्सपीरियंस ना। तो पेरेंटिंग में भी ऐसे ही है कि यार मुझे पता है कि कहाँ पे बच्चे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कि अगर आप वाकई एफ डप होकर आए हैं घर पे और बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको पता है बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है, एकदम से आपने विपढ़ना शुरू कर दिया विदाउट कंसिडरिंग कि यार वो क्या सोच रहे हैं, तो आपको बुरा लगता है। और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी लोग ये अंडरस्टैंड नहीं करते। मैं पर्सनली मैं अपना काम को घर से मिक्स नहीं करता, मैं अपने घर वाली प्रॉब्लम्स काम पे नहीं लेके जाता, राइट। सो ये वो यूजुअली क्या होता है कि आप आजकल के बच्चे, और हम भी लोग वो वेट करते थे कि अम्मी आएंगी अब्बू आएंगे, राइट। सो वो वेट करेंगे मॉम या डैड घर आएंगे, और हम अपने आफ्टर वाले मूड में आके हमने उनका भी मूड ख़राब कर दिया बेसिकली, राइट। मगर डिफरेंस क्या है कि आजकल के बच्चे बोल देते हैं। मेरा बेटा तो बोल देगा, मेरे हालांकि होता नहीं, कभी चुप बैठो ना, मैं थका होता हूँ, वो बोलेगा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आई नीड टू प्ले बास्केटबॉल। अब खेलते हैं भाई जाके बास्केटबॉल, घर के बाहर ही लगी हुई है, वो उसको फ़र्क नहीं पड़ा, वो कहते सो व्हाट, दिस इज़ माई टाइम, काम आप करके आए हो, गुड फॉर यू, ये मेरा टाइम चल रहा है। तो वो फिर बास्केटबॉल भी खेलना है, डिपेंड है, वो उसके मूड चलते हैं, टेनिस खेलने हैं वो खेलते हैं। इसमें ना हमारे यहाँ एक बड़ा आर्गुमेंट है जो मैं अक्सर लोगों से बहस भी होती है मेरी, कि हमारी जनरेशन ना जो बच्चे आ रहे हैं बड़े वोक हो गए हैं। अच्छा, सिलसिला ये है कि उनका वोक होना इसलिए बनता है कि दे आर बम्बार्डेड विद सो मच अराउंड देम कि अब इंस्टाग्राम पे जस्ट ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन दे नो एवरीथिंग। ठीक है, तो जब इतने ज़्यादा सब्जेक्टेड हैं चीज़ों से, तो आप भी वो एटीट्यूड नहीं रख सकते जो आपके पेरेंट्स ने आपसे रखा, क्योंकि यू डिड नॉट नो थिंग्स दैट टाइम,
नाउ किड नोज मोर अबाउट। और यार हम लोग को तो वहाँ पे और प्रॉब्लम है ना, वहाँ पे तो स्कूल में बताना शुरू कर देते हैं बच्चों को कि भैया अगर किसी ने पेरेंट ने हाल लगाया तो ये वाला नंबर मिलाना, ये आ जाए। मैं इसलिए ऊँचे नहीं बोल रहा, यहाँ पे बच्चों को आइडियाज़ नहीं मिलते हैं। वहाँ पे पेरेंट्स लिटरली एट सम पॉइंट हमारी अपनी अंदर से जान निकली होती है, क्योंकि टीचर वहाँ पे पूछ रहा है। बट आई समहाउ इन अ वे लाइक इट, बिकॉज बच्चों को सिक्योरिटी चाहिए यार। अब अगर स्कूल में कुछ होता है आपका, आजकल के दौर में बच्चों से आई थिंक यू गॉट टू बी मोर ऑफ अ फ्रेंड्स देन लाइक एनीथिंग एल्स। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, अगर कोई प्रॉब्लम स्कूल में हो रही है, बेटी है या बेटा है, वो आपसे ओपन ही नहीं है, वो आपको शेयर ही नहीं करेगा, वो एक्सकेलेट होती रहेगी। लिटरली एन एग्जाम्पल ऑफ गेटिंग बुलेट, इट कैन मेस अप अ किड्स ब्रेन। मगर अब आप घर में आपने उसको वो कंफर्ट लेवल दिया नहीं, ही और शी वो घर आके आपको बता ही नहीं रहे। तो वहाँ पे हमारा तो बहुत बड़ा हुआ है भाई, टीचर्स। मैं घर आता मैं पूछता हूँ वहाँ पे सही है, वो वहाँ जाते तो टीचर्स पूछते हैं कि भाई हाँ हाउ योर पेरेंट्स आर विद यू, राइट, आर दे गुड टू यू, कोई मारता तो नहीं है, कोई टॉर्चर तो नहीं करता है, लाइक डिड दे गिव यू फूड ऑन टाइम एंड ऑल दैट। सो आई थिंक अभी यहाँ पे भी ये सिस्टम मैंने सुना है रिसेंटली कि जो अच्छे स्कूल हैं वहाँ पे भी पूछा जाता है। तो आई थिंक विच इज़ इट्स अ गुड सेफ्टी नेट फॉर द किड्स। हाँ, अब उसको अब्यूज़ नहीं करे, अनफॉर्चुनेटली अब्यूज़ करने लग जाते हैं लोग, राइट। सो मज़ा आता है यार। अभी आई थिंक मज़ा ये आता है कि हम आज अपने बच्चों को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें डालने लग जाते हैं। और फिर हम, मेरे दिमाग में हमें तो छितर पड़ते थे इन बातों के ऊपर, ये वही हरकतें हैं जो हम करते थे, जूते से मार पड़ती थी। अब आप अपने बच्चे को कुछ नहीं कहोगे क्योंकि आपके पेरेंट्स आके बोलेंगे नहीं। अब बेसिकली उनको भी पता लग गया क्योंकि वो टाइम्स बीन चेंज्ड एंड आई थिंक द होल सोसाइटी इज गेटिंग टुवर्ड्स अ होल न्यू डिफरेंट वर्ल्ड। बट आई थिंक इट्स काइंड ऑफ गुड इन अ गुड। अच्छा, मुझे बताएं, जो हमारी जनरेशन अभी आ रही है, अब बहुत दफ़ा क्या होता है कि बहुत से लोगों ने जिस पे AI पे, जनरेटिव AI वगैरह पे काम करना शुरू किया था आज से 20, 30, 40 साल पहले, तो दैट वाज अ फ्यूचरिस्टिक फील्ड फॉर देम। सही है। आप अभी बीइंग इन एंटरप्रेन्योरियल जर्नी या फिर जितना भी आपने काम किया US में, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं विच आर इमर्जिंग बाय द पैसेज ऑफ टाइम एंड यू सी सम पोटेंशियल कि यार अगर बच्चे, आपके बच्चे, किसी के बच्चे जो US जाते हैं या फिर यहाँ के भी सब मिला के ग्लोबली देख लें, कि आप न्यू जनरेशन को कौन सी ऐसी 1-2 फील्ड्स जिसमें आप चाहेंगे कि यार बच्चे इसमें ज़्यादा जाएँ, तो इसमें ऑल इन ऑल प्रोग्रेस भी है, पैसा भी है, और एवरीथिंग जो आप कह सकते हैं कि यार ऑल द पॉजिटिव थिंग्स आर गोइंग टू बी इन दीज फील्ड्स। देखो, मैं स्पेसिफिकली कैटेगरीली एक चीज़ नहीं बोलूँगा उसमें। आप डू व्हाटएवर यू वांट टू स्टडी, भले वो आप डॉक्टरेट करो, इंजीनियरिंग करो, मैकेनिकल साइंस करो या कुछ भी, बट कंप्यूटर पढ़ो। कोडिंग, कंप्यूटर, हाँ, डजंट मैटर, आप कोई भी डिग्री करो। आई थिंक इट अभी यार टेक सेवी, व्हाई, बिकॉज ये हमारे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी है। हम लिटरली यार F-16 कब बना था, ठीक है, उसकी क्या टेक्नोलॉजी है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका या बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके पास हमें इतनी टेक्नोलॉजी दी थी, इनके पास बैक एंड पे कितनी पड़ी होगी। सो आई थिंक अगर व्हाटएवर यू डूइंग, इफ़ यू, अब AI इज़ अ न्यू नॉर्म, बट AI लॉन्च होगा। पहले लोग कहते थे ये तो हो ही नहीं सकता, वो साई-फाई मूवीज़ आती थी, हम कहते थे हाँ यार ये क्या होगा, अजीब से रोबोट्स आएंगे, आगे हैं भाई। सो आई थिंक कुछ भी आप पढ़ो, आई थिंक स्टेइंग अप विद द करंट वर्ल्ड विच इज़ एवरीथिंग कंप्यूटराइज्ड, डिजिटल है, वो आप साथ में करते हैं ना, इट हेल्प्स यू इन एवरी वे। मैं अपनी कंपनी में, हम बहुत ऑटोमेशन पे काम करते हैं। बैक ऑफिस है, बैक ऑफिस की इंटीग्रेशन दूसरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से है, वो आगे से हमारी जो ऑडिट फर्म है वो वहाँ से यूँ सर्वर के ऊपर से जाके सामान निकाल लेती हैं। अब मैं अगर वो सब पेपर पे रखता तो वो जो काम अभी 2 दिन में हो रहा है वो होना था 2 हफ्ते में। सही बात है, ठीक है, एंड इट मीन्स प्रोडक्टिविटी गोज डाउन एंड एवरीथिंग। अभी तो आप क्लिक ऑफ बटन पे चीज़ें करो। तो आई थिंक स्पेसिफिकली फाद भाई मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक फील्ड है। आई थिंक कुछ भी करो कंप्यूटराइज्ड स्टफ, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स के हर चीज़ में आपको हेल्प करेगी वो। बाकी एज फार एज कोई बच्चा बाहर जाए या यहाँ जाइए, मैंने पहले भी बोला कि यार देखो मैं जनरली बताऊँ, जिनका अमेरिका बना हुआ है ना वो पाकिस्तान में बना हुआ है। क्यों? हम वहाँ पे 10 दफ़ा सोचना पड़ता है जब जॉब करते थे कि यार पाकिस्तान छुट्टी करने जाना है। जो यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं ना वो छुट्टी मनाने अमेरिका जाते हैं, इफ़ यू रियली लुक एट इट। सो काम आप कहीं भी रह के कर सकते हो। मैं वही बोलूँगा अगेन आपको कि बार बार एक बार डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी टू योर ओन सेल्फ एंड द विजन यू हैव विद इन योर ओन सेल्फ। तो गोल सेट्स करें लाइफ में, वर्क हार्ड आई थिंक हर कोई करता है, जॉब वाला भी करता है, मगर डिवर्सिफाई भी करें। अगर आपको लगता है कि यार मैं ये कर रहा था इसके अंदर नहीं है, 2 जॉब कर लो जाके, ठीक है, छोड़ो नहीं, दोनों को पैरेलल कर लो, थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लो। सही बात है, पिक एंड चूज़, राइट। एंड आई हैव डन दैट टू। मैं दरमियान में रेस्टोरेंट भी कर रहा था काम और वो सी स्टोर भी कर रहा था, विच इज़ अ गैस स्टेशन। मुझे लग रहा था कि दोनों में, अभी आप मेरे से पूछो, मैं रेस्टोरेंट्स की तरफ ज़्यादा नहीं आता हूँ बिकॉज
प्रॉफिट मार्जिन इज देयर लाइक 50-55% है, बट लॉस भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप उसको फूड कॉस्ट सही नहीं है, ये लेबर कॉस्ट सही नहीं है, प्लस एंड माइनसेस बहुत है उसके अंदर। कंक्लूड करते हैं कॉन्वर्सेशन को, और कंक्लूड करने के लिए एक बड़ा सॉलिड क्वेश्चन जो लोगों के जहनों में आता है कि अब चौधरी अयाज हैज़ स्टार्टेड ब्रांडिंग हिमसेल्फ, लाहौर कलंदर्स को स्पॉन्सर किया, सब कुछ किया, ये किसी चीज़ की तरफ इंडिकेशन है, ठीक है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन as far as your brands are concerned, your business investments are concerned within Pakistan for the people of Pakistan. तो आप किस तरफ देख रहे हैं पैंथर्स को पाकिस्तान में आते हुए या चौधरी अयाज की ब्रांड को पाकिस्तान में आते हुए, and what are the contributions you are aiming for? So of course मैं बता देता हूँ because I have finalized couple of things we launching. एक तो क्रिकेट रिलेटेड होगी, we are planning to open an academy in फैसलाबाद. Okay. 2 अभी लाहौर में करेंगे क्रिकेट अकेडमीज हैं, बट आई वांट टू चेंज लिटिल बिट। जैसे भी वर्ड नॉलेज आई गेन फ्रॉम हेयर के क्रिकेट अकेडमी अभी आपको अच्छी वाली 25 से 30 हज़ार महीने का लेती है, मैं वो चीज़ 4 से 5 हज़ार में प्रोवाइड करने वाला हूँ लोग बच्चों को। ओके, माई थॉट प्रोसेस इज, मैं लिटरली अभी यहाँ से आने से पहले भाई मेरे आए मेरे साथ, उनको बोल रहा था कि यार फैसलाबाद वाला डन कर दो अभी, जैसे ही PSL खत्म होगा वी गोना गो लाइव विद दैट क्रिकेट अकेडमी, राइट? वाई फॉर लेस मनी। मेरी कोशिश है कि मैं स्कूल्स के साथ इंटीग्रेट करूँ, कि हम पैकेज स्कूल में ही दें कि अच्छा स्कूल है आपको ये अच्छी, हम फुल फ्लेज क्रिकेट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे, लाइक प्रॉपर किट एंड ऑल दैट, बट ऑन अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट। मैं ये काम प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं कर रहा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि भाई मेरे को, अब मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे को चैरिटी करनी है, नहीं भाई, फ्री कुछ नहीं है ज़िंदगी के अंदर। मैं इतनी पैसे रख रहा हूँ जहाँ पे मेरी कॉस्ट नहीं करी है टू पे द कोचेस। अगर कोई स्टेडियम की मेंटेनेंस है सही है तो बेसिकली फ्री वाला हिसाब है, बट आप पैसे दे रहे हो। दूसरा वी गोना हिट द मार्केट ऑफ फार्मेसीज एट द बिगिनिंग। हम लाहौर से भी शुरू करेंगे, एंड दैट is straight up a business model because I think pharmacies in Pakistan will do pretty well. बिल्कुल। लाइन से मैंने 15 देखे और 15 के 15 चल रही हैं जनरली, ठीक है। सो हम अभी लाहौर में वो शुरू करेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स हैव सम अदर प्रिवेंटिव हेल्थ नहीं है तो यही चलेगा। मेरी 1-2 मीटिंग्स हैं अभी आज, tomorrow, and then a couple of them in Islamabad. I am from oil and gas. I have a dream. If I get permission, मैं यहाँ पे gas stations launch करूँगा, with the name of Panthers. If again with the permission of like the proper जो हम यार देखो, हम जहाँ से आए हैं ना, मैं जहाँ से आया हूँ, मैं बड़ा यहाँ पे हूँ, मगर मैंने इतना टाइम गुजार लिया, I go by the book वाला हिसाब हो गया अभी। तो जो परमिशंस मिलेंगी, तो ऑफ कोर्स ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं। क्रिकेट का हम राइट अवे शुरू कर देंगे। आतिफ भाई इज़ अ ग्रेट गाय, लाहौर कलंदर, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, लाइक दे वर वेरी काइंड टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पॉन्सर। अदरवाइज उनको पाकिस्तान से 20 लाख से ज़्यादा स्पॉन्सर मिल जाते, राइट? बट एंड आई एम सेइंग इट on your platform, they were kind enough to give me the chance to be a part of their group. और ये PSL तो एक स्पॉन्सर था, उसके बाद we gonna work on why I even picked लाहौर कलंदर्स, they do a lot for like cricket के लिए वो काफ़ी काम करें। तो हमारा थॉट प्रोसेस ये है, एंड इंशाल्लाह अगर सोचा तो अल्लाह करेगा भी, हम अपनी अकेडमी से बच्चों को बड़ी अकेडमी में भेज देंगे, भले वो लाहौर कलंदर की हो, हम मुझे नहीं पता कराची किंग वाले उठाएं, ज़ल्मी वाले उठाएं, we will have the kids nourished and provide them a better platform from there on their, as far as like if they perform well, they can go up. Pharmacies is 100% straight up business model है मेरा। मैं यहाँ पे बैठ के वो चैरिटी वाला काम नहीं करूँगा कि भाई नहीं मेरा बड़ा शौक है आपको दवाइयाँ देने का। It's a business and I think it's a good sector, it's a good market. Once you get into pharmacies, we'll get into some pharmaceutical stuff like syringes and all that sort of stuff. वो medical से related होगा, and then of course I would love to have Panthers gas stations in Pakistan because I don't know if you know Shell is pulling out of Pakistan. I don't know अगर आपको ये पता है कि नहीं, Shell का Shell remove हो रहा है, तो I think it's gonna be, there is gonna be an opportunity. Why not Panthers gyms? Let's do it. I'm all आप रन करेंगे, मैं खोलने के लिए रेडी हूँ, नो प्रॉब्लम। आपने फिटनेस की इंडस्ट्री में कुछ देखा? आई हैव। देखो मैं आपको इतना बता दूं, हम अगर पैंथर का कुछ भी करेंगे ना, इट्स गोना बी वन ऑफ अ काइंड। तो अगर मैंने यहाँ पे गैस स्टेशन बनाया तो वो सब गैस स्टेशन से अलग होगा, ये मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ, ऑन लाइक रेकर्ड दे रहा हूँ। अगर फार्मेसी खुलेगी तो वो भी वन ऑफ अ काइंड होगा, अगर जो जिम खुलेगा तो 10, खैर अच्छा नहीं लगता ये कहना, बंद होंगे, बट होंगे, बिकॉज वी विल प्रोवाइड गुड सर्विस। एंड आई विल टेल यू व्हाई आई एम वेयर आई एम टुडे। आई लव किलिंग अदर बिजनेसेस एंड हाउ यू डू दैट। अगर आप एक चीज़ 10 रुपये की बेच रहे हो ना, मैं 5 की बेचूंगा। मुझे नहीं बनाना पैसा भाई, मैं वॉल्यूम के ऊपर काम करता हूँ। वो 5 रुपये ही मुझे आप 10 वाले से ज़्यादा पैसा बना के देंगे। आप सर्विसेज टॉप नॉच दो, हर किसी को अच्छी चीज़ पसंद है यार। और वो ऐसी हो कि ये नहीं हो कि बस एलीट क्लास ही आ रही है।
वो ओपन होगा सबके लिए, फीस इक्वल है ना, तो जब फीस इक्वल है तो प्लेटफॉर्म इक्वल हो गया। तो अब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि आपके लिए अच्छा वाला गिलास है, अब वो सामने बड़ा इसलिए ये एग्जाम्पल आ रही है, और मेरे लिए स्टील वाला है। हालांकि स्टील वाले में पीने का मज़ा बड़ा आता है और सबसे मज़ा आता है मिट्टी वाले में पीने में। बट वो हमने भी एक सोसाइटी में रह के कर लिया कि नहीं जी सब बूझी चीज़ें चाहिए हमें, सब हाई फाई होगा तो आएंगे, वरना तो हमने आना नहीं। कॉफ़ी आपको बाहर से भी वही मिलती है, आप घर में बना सकते हो, मगर कॉफ़ी स्पॉट बड़ी अच्छी, तो लोगों को एम्बियंस बड़ी मैटर करती है। तो इंशाल्लाह जिम ऑफ कोर्स यार, अब आपने दिमाग में डाल दिया, ऑफर बात करते हैं बाद में। मुझे तो मैं तो पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ, लाइक आई ऑलवेज आई सेड अर्लियर, आई इन्वेस्ट इन पीपल, आई डोंट। आप अच्छे लोगों के साथ काम करो, ट्रस्ट मी, पैसा बनेगा। और अगर आप पैसे की सोच के करोगे और लोग देख के नहीं रखोगे, वो जो लगाया वो भी चला जाना, पता भी नहीं लगेगा कहाँ पे गया है। यू लूज इट इन अ स्प्लिट ऑफ सेकंड। वो कहते हैं ना कि एक चीज़ सीखी है ज़िंदगी में काम करके, कंपनीज के साथ खुद काम करके, कि इट्स नेवर B2B, इट्स नेवर D2C, इट्स नेवर B2C, इट्स ऑलवेज H2H, करेक्ट, ह्यूमन टू ह्यूमन। दैट्स इट। अगर आपका वहाँ कनेक्शन बन गया, तो जैसे स्टीफन कवी की बुक है ना, द स्पीड ऑफ ट्रस्ट, 7 हैबिट्स ऑफ, तो उसमें भी यही है कि आपका हर चीज़ ट्रस्ट है, आपकी रेपुटेशन ट्रस्ट है, आपका ब्रांड ट्रस्ट है। और यार देखो, एंड हाउ यू गेट ट्रीटेड, दैट्स द मेन थिंग। बिल्कुल। अब वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अमीर हो, हर कोई प्रेफर करता है अच्छा ट्रीट करना। आप अगर हर किसी को पसंद नहीं है कि उससे बदतमीजी से बात की जाए या उसको लेट डाउन किया जाए। मैं आप अभी बोलो यार आज भी नीचे बैठ कर रोटी खानी है, आई वुड लव टू डू दैट मैन। एरोगेंस क्यों लेकर आए? और मैं ट्रस्ट मी, अगर आप उस मार्केट को पकड़ लो ना, ऊपर वाली मार्केट की जरूरत ही नहीं है आपको। सही कह रहा हूँ। इट ऑल कम्स डाउन टू लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट। और जब आप मैसिव और वॉल्यूम से खेल रहे हैं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। आप रीजनेबल चीज़ें करोगे तो रीजनेबल लोग जो, क्योंकि काफ़ी यार आई बीन देयर माई सेल्फ फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, लुक डाउन किया जाता था भाई। ठीक है, आपको कंट्री क्लब की, किसी बड़े क्लब की मेंबरशिप नहीं मिली क्योंकि भाई आप अमीर घराने से ही नहीं है। क्यों? वाई द डिफरेंस? एंड आई फील इट, आई गो थ्रू इट पर्सनली। मैं बड़े हंस के मजाक करता हूँ कि आज से 2 साल, ये 7 से भी पूछना आपको बताएगा। मैं अभी आज सुबह ही एक बड़े बंदे का ना हमें US में से मैसेज आया हुआ है मुझे, तो मैं कहा साथ ये बंदा ना 2 साल पहले फोन, मैं जॉब लेने जाता था, इसने मेरे को जॉब नहीं दी थी। आई हैव अ टेक्स्ट मैसेज ऑफ हिम। सही है, अभी उसको मेरी ज़रूरत है। तो वी वर जस्ट लाफिंग कि व्हाई दिस यार, लाइक मैं बंदा तो वही हूँ ना, मैं अभी भी वैसे ही आपसे बात करूँगा। मैं आपसे 5 साल बाद मिलूँ, मैं आपसे ऐसी बात मिलूँगा, यार फात भी कैसे हैं, ज़बरदस्त यार, मज़ा आया था। वाई चेंज? तो अगर आप मुझे पैसे की वजह से मिल रहे हो ना, तो शेम ऑन यू। और मुझे एक्चुअली पता है कि आप मुझे इसलिए मिलो। अब तो मैं आपके साथ काम करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ ना यार। क्योंकि मुझे पता 2 साल पहले आप मेरे बारे में क्या सोच रहे थे, यार जॉब करता था यार, ये तो ऐसे ही हमारे पास भी जॉब के लिए आया था। तो वो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी ये बात बोलता हूँ कि कभी छोड़ना भी हो ना तो लीव इट ऑन अ गुड नोट। बिल्कुल ऐसे, ये नहीं हो कि मैं कहीं बाहर खड़ा हूँ तो मुझे नजर छुड़ा के तुम जा रहे हो कि यार ओ अयाज खड़ा हुआ वहाँ पे, पीछे से होकर आंखें मिला के मेरे से बात कर। उर्दू में कहते हैं ना, कभी के दिन बड़े कभी के रातें। हाँ, कुछ पता नहीं है कब चीज़ें चेंज हो जाएं। मैं तो बहुत प्राउडली भाई लोगों से मिलता हूँ और मुझे तो मज़ा आता है यार, लाइक। और आप रिस्पेक्ट करो यार, जो बिजनेस में आपसे पहले, भले आप उनसे ज़्यादा पैसे बना लो, गिव देम देयर रिस्पेक्ट, दे डिजर्व इट, बिकॉज दे हैव डन इट बिफोर, प्रायर टू यू। और आई थिंक किल विल काइंडनेस मेरा वो वाला फार्मूला है। मैं सास को जनरली आज सुबह, ये हमारी टॉपिक गाड़ी में बात, खाना खाने जा रहे थे, मैं कहा साथ भी मुझे तो मज़ा आता है प्यार से लेने का। सही है, जो उसमें मज़ा है ना, जो 4 गाली निकालने में नहीं है। ऐसे ही साथ बैठो, बोलो, और भाई वो आप बैठ ही गए हो ना उस बंदे के साथ, उसको पता है, भले आप इट्स अ अनसेड थिंग। मैं आप जैसे मैं एरोगेंट था, वो थे, आप मेरे साथ आके बैठ गए ना, आप बोल कुछ नहीं रहे, मुझे अंदर ही अंदर हो रहा है यार, फहद को मैंने ये भी ऐसे भी किया हुआ था, वो मुझे खुद से एम्बेरसमेंट हो रही है। ऐसे यू डोंट हैव टू से वन वर्ड फ्रॉम योर माउथ, मुझे पता है कि मैंने क्या किया था। तो वो आई थिंक वो बहुत मज़े वाली चीज़ है यार। और आई थिंक हर किसी को बराबर लेके चलना चाहिए फहद भाई। आई थिंक वो सबसे बेस्ट चीज़ है लाइफ की। सही बात है, ज़बरदस्त है एस भाई। ये जो पॉडकास्ट है ना, मेरे ख्याल से ये मास्टर क्लास है फॉर बीइंग, कहते हैं ना कि कंपेटिटिव एडवांटेज या अनफेयर एडवांटेज ऑफ मिडिल क्लास। ये मेरे ख्याल से उसकी मास्टर क्लास हुई है। जितना भी हमने बात की है अभी, इसका सारा अगर इसको निचोड़ा जाए तो आपके पास यही निकलेगा कि यार हाउ टू बी द मिडिल क्लास एंड हम्बल एंड देन ग्रो एंड प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड एंड डोंट बी एम्बैरेस्ड। मैं लाउडली बोल रहा हूँ कि भाई, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं यहाँ पे बैठा अपने पेरेंट्स की वजह से। उन्होंने नहीं किया होता भाई, मैं यहाँ पे बैठा नहीं होता। और मैं बैठ के बोलूँ नहीं यार, मेरे पेरेंट्स ने तो कुछ किया ही नहीं हमारे लिए, क्यों करें भाई? वो आपको अल्लाह ने हाथ पाँव दिए हैं, दिमाग दिया, जाके खुद करो अपने लिए। Do it for your own self, right? चलें याज भाई, अब तो आपका आना जाना होता रहेगा डेफिनेटली। आपने जो चीज़ें बताई हैं और मुलाकात होती रहेगी।
और आप जब भी आएंगे तो डेफिनेटली हम एक सेशन और लगाएंगे, क्योंकि इंशाल्लाह, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें डिग डीप करना चाहिए, क्योंकि हमारी आवाम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है बहुत सारी चीज़ों पे. आई वुड लाइक टू टॉक मोर अबाउट द मनी माइंड सेट, द वैल्यूज़ सिस्टम्स, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रूड अप हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं. हम बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स को देख के समझ रहे हैं कि हमें कंटेंट क्रिएशन करनी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगर हमारे पास कोई पीछे प्रोपोजिशन है जिस पे कंटेंट क्रिएशन की जाए तो हम ज़्यादा पैसे बना सकते हैं और अच्छी तरह बना सकते हैं. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी. ठीक है फाद भाई. तो जब तक के लिए ऑडियंसेस को भी, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगली दफ़ा के लिए किसी और गेस्ट के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी. मुझे और अयाज़ भाई को इजाज़त दें. थैंक यू. खुदा हाफिज़. खुदा हाफिज़.